विक्रांत जी कुछ पूछ रहे हैं, आप बोलिए सर, आप अनम्यूट हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही विक्रांत जी। आपकी आवाज नहीं आ रही विक्रांत जी। चलो कोई और पूछना चाहे प्लीज पूछ, क्योंकि तब तक ढोल थोड़ा निकल जाएगा। 2-4-5 मिनट की बात है, गली से निकल रहे हैं वो लोग। सर किशोर बात कर रहा हूँ। हेलो, और कोई? सर एक नमस्कार, मुझे एक चीज पूछना था सर। हाँ हिमांशु जी पूछिए प्लीज। मेरी वाइफ का जो ड्राइवर नंबर है वो 2 है और कंडक्ट नंबर 4 है। हाँ तो और कुआ नंबर उनका है 7। हाँ ठीक है। तो उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, क्योंकि उनका जो है ना कैरियर वो कुछ अच्छे से नहीं चल रहा है और ना ही उनका फैमिली रिलेशन अच्छे चलते हैं। अच्छा, सिर्फ आपने कैरियर को डिसाइड कर रहे हो सिर्फ 3 नंबर को सोचकर, है ना? जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाइथागोरस की क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, 3 नंबर से कुछ नहीं होता सर। पाइथागोरस पढ़ो एक बार, पाइथागोरस पढ़ोगे तब पता लगेगा कितने नंबर की इन्फ्लुएंस होती है आपके ऊपर। आप किस चीज के बने हो, आपका टेम्परामेंट क्या है। हेलो हाँ, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, फिर उसमें देखेंगे तब आपको पता लगेगा। सर एक मिनट सर, संदीप जी ऐसे नहीं, आप पहले हैंड रेज करेंगे, डेकोरम रखेंगे। एक तो पहले कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पूरा ऑर्डर नहीं दीजिए, फिर आप हैंड रेज कीजिए, मैं नाम लूंगा आपका, बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ नाम लिया जाएगा। मेरा जो ड्राइवर नंबर है, कंडक्ट नंबर है वो 1 है। हाँ दोनों ही। तो अब हम दोनों के बीच में कई सारी चीजों में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता है, जबकि ये कहा जाता है कि दोनों फैमिलियर हैं एक दूसरे नंबर के लिए। हाँ, अब क्यों है ये बताओ। चलो, अब आपने देखा होगा कि भी किसी सिस्टम में बोला गया है दोनों बहुत अच्छे नंबर हैं, मतलब दोनों फैमिलियर नंबर हैं, फिर भी नहीं बन रही आपकी। जी सर। क्या कारण होगा? हाँ सर। किसी से पूछा नहीं न्यूमरोलॉजी वाले से? ये तो आप, मैं आज ही आपसे पूछा इसलिए क्योंकि मैं आंसर देके जाऊंगा सर। एक होता है ये, देखिए तभी मैं कहता हूँ जो पाइथागोरस सिस्टम है ना, ये कंप्लीट न्यूमरोलॉजी सिस्टम है, कंप्लीट सिस्टम है अपने आप में। इसमें जो आंसर आपको किसी न्यूमरोलॉजी वाले से नहीं मिलेगा ना, वो आंसर पाइथागोरस सिस्टम से आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं कंपैटिबिलिटी चार्ट आपको दूं या किसी और सिस्टम वाले ने कंपैटिबिलिटी चार्ट दिया हो, वहां पर हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं बन रही। और कई बार ऐसा होगा कि आपके जो नंबर हैं वो एंटी होंगे, मतलब बननी नहीं चाहिए, लेकिन फिर बहुत बढ़िया बन रही है आपकी। उसकी क्या रीजन है? ये पता लगता है कि आपके नाम में नंबर की इंटेंसिटी कितनी है और आपके नाम के हिसाब से आपका टेम्परामेंट क्या है। अब टेम्परामेंट निकालना, इंटेंसिटी निकालना किसी और सिस्टम में है नहीं, वो सिर्फ पाइथागोरस से पता लगता है। पाइथागोरस ये कंप्लीट सिस्टम है, कंप्लीट। अभी आपको पता लगेगा कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। अगर आपने वो ड्राइवर कंडक्टर से पढ़ रखा है ना, आज आपको थोड़ा बताऊंगा, आधा घंटा मुझे दे दीजिएगा, बता दूंगा कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। ठीक है, बिल्कुल मैं न्यूमरोलॉजी भी बता के जाऊंगा आपको कि सॉरी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है ना, बड़ी इन है। मोबाइल में भी आपको मैं कुछ तो क्लू दूंगा, बाकी तो खैर कोर्स में पढ़ाते हैं सारा, कि मोबाइल नंबर कैसे चूज करें, कोई भी नंबर अपने जीवन में कैसे लाना है। इसके पीछे बहुत बड़ी फोर्स लगती है, बहुत बड़ा ज्ञान लगता है। कोई भी नाम ऐसे चेंज नहीं किया जाता। आज आपको पता लग जाएगा, आज आपके थोड़ा ना आंखें खुल जाएंगी कि जो नाम में सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर देखकर आप अपने नाम में डबल ए डबल एस कुछ भी लगा लेते हो, उसकी वजह से अगर पाइथागोरस सिस्टम को फॉलो करो तो क्या क्या चीज बदल जाती है आपकी। आपका जीवन बदल सकता है इससे। और जीवन लेके कहाँ जा रहे हो आप, ये सिर्फ पाइथागोरस में पता लगेगा और किसी सिस्टम में आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, अभी 5 मिनट शुरू कर रहे हैं। संदीप जी आप बोलिए, संदीप जी प्लीज आप बोलिए, संदीप जी, संदीप कुमार। हेलो संदीप। हाँ जी सर। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/8/1977। सर अभी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ अभी नहीं ले रहे, अभी तो हम न्यूमरोलॉजी के बारे में जो क्यूरियोसिटी है आपकी, कुछ मिसकंसेप्शन है आपको, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ वही बात कर रहा हूँ सर। हाँ, उसी में कर रहा हूँ। हाँ सर मेरा नाम संदीप कुमार अरोड़ा है। हाँ ठीक है। ये तो बचपन में मॉम डैड ने एस पे रख दिया, लेकिन मेरा नाम एन पे निकलता है। हाँ चलो, तो इसका कोई फैक्ट मिल रहा होगा? बिल्कुल सर, अभी देख लेते हैं। अब किसी न्यूमरोलॉजी वाले से पूछा है आपने बात कि भाई मेरा ये मुझे ऐसे बताओ, ये सूट करता नहीं करता? पहले तो ये देख लो यार, कोई न्यूमरोलॉजी वाला बताएगा नहीं आपको। नहीं सर, पूछा तो नहीं किसी। नहीं पूछोगे तो बताएगा नहीं ना, क्योंकि न्यूमरोलॉजी वाला ज्योतिष नहीं जानता। दिक्कत ये है। अब हम क्या है, मैं तो सारी साइंस पढ़ाता हूँ, मैं ज्योतिष भी पढ़ाता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, मैं टैरो भी पढ़ाता हूँ, मैं वास्तु भी पढ़ाता हूँ, मैं पामिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, मैं लाल किताब भी पढ़ाता हूँ। इसलिए मुझे पता है, हर क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है। ठीक है, तो इसका फैक्ट मिल रहा होगा सर फिर?
सर अभी देख के बता देंगे। अभी अभी आपका चलो। एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। देखो मैं रैंडम ले रहा हूँ, मैं किसी को नहीं जानता, मैं आपको भी नहीं ठीक जानता, है। पहली बार आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो। ठीक है, डबल हम टू। शायद से स्टार्ट कर रहे हैं जी। अब थोड़ा देखो कि नाम को कैसे चूज करते हैं सबसे पहले। क्योंकि सबसे पहले क्या है, जैसे ही आप पैदा हुए थे तो आपके पेरेंट्स किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी पंडित, किसी के पास गए थे आपका नाम निकलवाने के लिए। इसका मतलब ये है, वो नाम का पहला अक्षर जानने के लिए जाते हैं पंडित के पास। वो नहीं पूरा नामकरण नहीं करवाते आपके, भाई नाम बता दो क्या रखना है। वो सिर्फ ये बताते जी बच्चे का नाम अक्षर क्या है, किस से हम अपने बच्चे का नाम रखें, किस अक्षर से नाम रखें। तो अक्षर पूछने जाते हैं। तो कुछ तो इंपॉर्टेंट होगी ना, उसकी इंपॉर्टेंस होगी या नहीं होगी? उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी तभी तो पूछने जाते हो। सर इंपॉर्टेंस ये है कि जो नाम का पहला अक्षर होता है वो अक्षर किसी ना किसी नक्षत्र से गवर्न है, और नक्षत्र किसी राशि से गवर्न होते हैं। तो इसका मतलब है आपके दो नक्षत्र या दो राशि मिली है आपको। एक तो है नाम राशि जिससे आपने नाम रखा, या नक्षत्र। एक नक्षत्र आपका ऐसा होता है जब आप पैदा होते हैं, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है एक वो आपका जन्म नक्षत्र बनता है, जन्म राशि बनती है। अब अगर ये दो दो चीजें आ गई आपके पास, एक तो हो गया जब आप जन्म लिया तब आपका एक नक्षत्र या राशि बन गई, एक है आपने नाम के हिसाब से अपनी राशि और नक्षत्र रख लिया। अब अगर ये दोनों आपस में कंपैटिबल हैं, इनमें एक कंपैटिबिलिटी है, तो वो नाम अक्षर, उसके बाद हम देखते हैं कि आपका नाम क्या रखा जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है तो किसी भी, कितने भी बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट वाले से आप आपके नाम की स्पेलिंग चेंज करा लेना, कितने मर्जी बेस्ट करा लेना, उसको रिजल्ट नहीं आएगा। तो नाम अक्षर जिस नक्षत्र में आता है, जिस राशि को वो रिप्रेजेंट करता है, वो आपस में कंपैटिबल है या नहीं, जब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपका देख के बताता हूँ। क्या नाम बताया आपने? संदीप जी। सर संदीप कुमार अरोड़ा। बस अभी कुछ रुक जाओ, अभी हम डेस्टिनी नंबर पर जा ही नहीं रहे, मैं आपको सिंपल क्लू दे रहा हूँ यहाँ पर। और प्लीज आप सभी अनम्यूट रहना। देखो प्लीज डेकोरम बना के रखना। मैं सबका आंसर क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि सबके कुछ ना कुछ आंसर मैं देकर जाऊं। संदीप जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। सर 22। 22 हाँ जी 22 अगस्त 1977। अगस्त 1997। हाँ जी 1977। 1977, अरे वाह। ठीक है, टाइम बताइए आप अपना। 12:45 आफ्टरनून। ओके 12:45, ठीक है। बर्थ प्लेस बताइए आप अपना। अमृतसर पंजाब। अरे वाह, पंजाब। अमृतसर खाना बहुत बढ़िया। मेरा बेटा ना बड़ा कहता है कि पापा चलो अमृतसर। वो 2-3 बार गए हैं ना, हाँ जी सर। दर्शन करने गए हैं बाबा हाँ जी के। जी। तो हाँ जी। वो तो कहता है मुझे भी चलो। मैं किस लिए कह रहा हूँ, खाना बहुत बढ़िया अमृतसर का। हाँ जी सर, खाना बहुत, लस्सी बहुत मशहूर है। अरे ये लीजिए आपकी कुंडली बन गई। आपका जो अब देखा जाएगा नाम किससे रखना चाहिए था और आपने अपना नाम क्या रखा। अब आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा से नामकरण होता है आपका। चंद्रमा जिस राशि में हो, जिस नक्षत्र में हो, वो बताता है कि आपका जन्म नक्षत्र, जन्म का पहला अक्षर, मतलब जो नाम का पहला अक्षर क्या होगा, वो डिसाइड करता है। अब ये क्या बता रहा है, चंद्रमा आपका स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में 8 डिग्री 56 मिनट का है। अब ये 8 डिग्री 56 मिनट किस नक्षत्र में आएगा? आप जब पैदा हुए, आप अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए हो, अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में। ठीक है, हो सकता है आपको इन चरण की, नक्षत्र की नॉलेज ना हो, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि नाम चेंज करने का तरीका क्या है। न्यूमरोलॉजी यूज करो चाहे ज्योतिष यूज करो, बिना ज्योतिष के कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है अनुराधा के दूसरे चरण में। अब अनुराधा के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ, तो इसके हिसाब से इनका कौन सा नाम अक्षर सूट करता। अब इन्होंने देखे उससे रखा नहीं रखा। जब हम अनुराधा नक्षत्र पे जाते हैं, ये रहा आपका अनुराधा नक्षत्र। ठीक है, अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण, ये है चरण 1 2 3 4। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो ये अनुराधा नक्षत्र का पूरी रो है, और ये 1 2 3 4 4 चरण है। तो अनुराधा के दूसरे नक्षत्र में इनका नाम होना चाहिए था नी से नाम रखते। अगर ये नी से नाम रख लेते
तो इनके जैसे वर वधु के हम गुण मिलाते हैं ना शादी करते वक्त कि भाई एक वर की कुंडली है, एक वधु की कुंडली है, तो हम कहते हैं पंडित जी से या एस्ट्रोलॉजर से भाई कितने गुण मिलते हैं बच्चों के बताओ ताकि शादी अच्छी चले। तो 36 में तो गुण मिलाते हो आप, तो ये समझ लीजिएगा इस नाम के साथ आपकी शादी हो रही है एक तरह से, और जो कि जब तक आप जीवन में जिंदा रहोगे तब तक ये नाम आपका साथ चलेगा। तो अगर ये गुण अच्छे मिल जाएं तो वो नाम आपके जीवन और आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जब तक आप हो तब तक आपका नाम साथ है ना। शादी तो फिर भी आपकी 25-30 साल के बाद होगी, हमारी लाइफ में चलेगी आगे, लेकिन नाम तो आपका जब से पैदा हुए तब तक इस धरती पर रहोगे, नाम आपका साथ चलेगा। तो क्यों नहीं उसकी कंपैटिबिलिटी आपने सोची कि मिलाई जाए, जैसे वर वधु की मिलाते हैं, ताकि अच्छे गुण मिल जाएंगे तो जीवन भर ये नाम अच्छा हमें तरक्की देकर जाएगा। तो संदीप जी आपका जो नाम निकला था नी से निकला था, अगर नी शब्द से आप अपना नाम रख लेते तो आपके 36 में से 28 गुण मिल जाते, और 28 गुण सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं रखा, अब आपने किस नाम, क्या नाम रखा? संदीप कुमार अरोड़ा। सा से अभी तो नाम देख लो, तो न्यूमरोलॉजी तो बात की बात है सर, पहले ये तो देख लें कि नाम में कितने गुण मिल रहे हैं। तो 28 गुण मिलते हैं अगर नी से रखते। अब आपने रख लिया सा से रखने का मतलब है आपने अपना नक्षत्र चेंज कर लिया, आप जानते बूझते। अब वो देखें वो अच्छे के लिए हुआ है बुरे के लिए हो गया। अब देख लो सा वर्ड किस में आता है, जब हम सा वर्ड को ढूंढने निकलेंगे, हमारा सा वर्ड आया ये रहा, संदीप, सा हो या सह हो। अब आपने शतभिषा नक्षत्र से अपना नाम रख लिया, आपको जन्म नक्षत्र मिला था अनुराधा, लेकिन आपने अपना नाम रख लिया शतभिषा नक्षत्र से, और शतभिषा से के भी दूसरे चरण से आपने नाम रखा। अब हम देखते हैं ये अनुराधा, जब आप जिसमें पैदा हुए उसकी इंपॉर्टेंस होगी ना सर, तभी तो भगवान ने उस नक्षत्र में पैदा किया, और आपने अपनी विल से नाम रखा, तो अब 2 नक्षत्र आपके हो गए या 2 राशि आपकी होगी। क्या ये दोनों कंपैटिबल है? अगर ये 2 कंपैटिबल होंगी तो संदीप नाम आपको फिर देखेंगे, संदीप कुमार अरोड़ा, फिर उसकी डेस्टिनी नंबर क्या रहा वो आपको सूट करता है करता, पहले ये तो देख लें अक्षर सूट कर रहा नहीं कर रहा। तो अब देखते हैं शतभिषा के दूसरे चरण। अब अगला चार्ट हमारे पास यहाँ पर आता है, ये बताता है आपको शतभिषा का दूसरा चरण। सबसे पहले तो यही देखो आप, अनुराधा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, ये रहा अनुराधा, ठीक है। और दूसरे चरण में यहां देखें आप शतभिषा देखो, शतभिषा जाएंगे तो अगली स्लाइड में आएगा शतभिषा नक्षत्र आपका बढ़ेगा, ये रहा शतभिषा नक्षत्र, और ऊपर से चलता हुआ रहा है। मैं थोड़ा स्लाइड आपको दिखा दूं दोनों, ताकि आप खुद समझ जाएं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ये अनुराधा की लाइन है और ये है शतभिषा की लाइन, ठीक है। तो आपके गुण मिलते हैं कितने? 29 गुण मिलते हैं। तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि एक नंबर और बढ़ गया आपका, ठीक है। लेकिन यहां पर भी दोष है, आपका नाम के अंदर दोष है, ठीक है। अब ये दोष क्या है? ये तारा दोष है आपके नाम के अंदर, ता लिखा है ना तारा, ये तारा दोष है। अब आपको पता ही नहीं कि जिस नाम के साथ आप अब तक 35 साल गुजार चुके हो उसमें कोई दोष भी लगा हुआ है, और कोई किसी ने बताया नहीं होगा, और आपने तारा की रेमेडी की नहीं है। अब तारा, अगर कोई आपके नाम के जो पहला अक्षर रखा है उसमें कोई दोष है, कई तरह के दोष होते हैं हमारे पास, जो गुण मिलाते हैं ना 36 गुण, तो उसमें से कोई दोष होता है हमारे साथ, यानी कि उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो उसकी क्या रेमेडी करनी है वो आपको कोर्स में सिखाया जाता है। लेकिन ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। पर हाँ ये है कि आपका नाम आपने ऐसे नक्षत्र से रखा जिसमें आपके 29 गुण, 36 में से 29 गुण मिल गए, तो सा वर्ड आपको सूट कर रहा है। अब इसके बाद देखेंगे अब हम कि संदीप कुमार जो भी आपका पूरा नाम है वो आपको कितना सूट कर रहा है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अगर ये दोनों कंपैटिबल हैं, मतलब यहाँ भी आपको गुण अच्छे मिल रहे हैं और वहां पर भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो नंबर उसके कंपैटिबल आ जाए, तो फिर ठीक है, ये नाम आपको ऊंचाइयों पर लेके जाने वाला है, वरना ये ही आपकी लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट करेगा, ये मतलब होता है। तो मैं आपका अब नाम चेक कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, बताइए नाम क्या है, स्पेलिंग आपकी? SAN, एक मिनट, SAN EEP, डबल डी नहीं, E फॉर एलिफेंट, SANDEE होगा ना सर? हाँ, DEEP, हाँ ठीक है, संदीप आगे, कुमार अरोड़ा, कुमार ARORA, ठीक है। हाँ जी। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने क्या बताई थी, दोबारा बता दो थोड़ा। डेट ऑफ बर्थ थी आपकी
2208 1977 01977। ठीक है। अब ये नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के कितना कंपैटिबल है, अब मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब संदीप की पहले हर अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर देखता हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कितना कंपैटिबल है। ठीक, तो पहले जो नाम का जो हम न्यूमरोलॉजी नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस में डेस्टिनी नंबर है वो आपका। और जो डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज योर टैलेंट नंबर। और टैलेंट और डेस्टिनी ये दो ऐसे मेजर नंबर है आपकी लाइफ के, दो घोड़े हैं समझ लो आपके जीवन के। अगर ये सिंक्रोनाइज हैं, ये कंपैटिबिलिटी है, तो जीवन की गाड़ी आगे लेके जाएंगी। वरना क्या है, एक घोड़ा इस दिशा में भाग रहा है, एक घोड़ा इस दिशा में भाग रहा है, तो जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको। S1 A1 N5 D4 E5 E5 और आपका आ गया P7। दो 3 प्लस में DM/4 प्लस 1 प्लस 9 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 1। ओके, 1 और 1 2 5 2 7 8 9 10 11 11 10 21 और 7 28। नोट करें अपने आप को। आपका डेस्टिनी नंबर आया 1। ओके, डेस्टिनी नंबर यानी कि आपके नाम के जो पूरे नाम है उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं, उनको जब न्यूमेरिकली कन्वर्ट कर रहा हूं, उनको टोटल कर रहा हूं सिंगल डिजिट में, तो 1 आता है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4 8 7 7 14 1 15 15 9 24 4 2 6 8 6 14 और 4 18 8 1 9। मार्क्स कहाँ है? और मेरा मार्क्स है? संदीप जी आप हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं आपको दोबारा से ये ना पीछे बोलते रहेंगे, मतलब चीजें सीखनी भी हैं और फिर शोर भी मचाना है। संदीप जी आप हैंड रेज करें प्लीज, मैं आपको फिर अनम्यूट करूंगा बस। संदीप जी, क्योंकि आपका चार्ट चल रहा है तो मैं आपको इंटरेक्शन करना चाहूंगा। संदीप जी हैंड रेज कीजिए उसमें सिस्टम में, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। तो आपका जो डेस्टिनी नंबर है दैट इज 1 और आपका जो टैलेंट नंबर है दैट इज 1, दैट इज 9। अब हम देखते हैं कंपैटिबिलिटी चार्ट के अंदर 1 नंबर और 9 नंबर आपस में कंपैटिबल है या नहीं है। आपके गुण तो 29 मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अगर ये कंपैटिबिलिटी अच्छी मिल जाती है तो इसका मतलब है आपके नाम आपको जरूर कहीं ना कहीं ऊंचाई पर लेके जाने वाला है। ये हमारा कंपैटिबिलिटी चार्ट है। आप देख रहे हैं 3 स्टार में 2 + 2 2 और 2 3 स्टार है, इसमें सिंगल स्टार, डबल स्टार, 3 स्टार और 0 स्टार। ठीक है, तो इनका निकला है 1 और 9। 1 और 9 देखते हैं हम, 1 और 9 कहां पर आएगा? 1 और 9 यहां पर आ रहा है, डबल स्टार में आ रहा है। ठीक है, 1 और 9 देखिए, 1 और 9, तो इनकी कंपैटिबिलिटी क्या मिली न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? 1 और 9। और ज्योतिष के हिसाब से इनकी क्या मिली? 36 में से 29 गुण मिले। तो ठीक है, मतलब बुरा नहीं है, लेकिन अगर 3 स्टार होता इनका नाम, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा सपोर्टिव हो जाता है, यानी कि ये नाम और अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी ठीक है, डबल स्टार भी ठीक है। अगर ये मान लें इनका नाम इस तरह से होता है, यहाँ सिंगल स्टार आ रहा होता है, 0 कंपैटिबिलिटी होती, तो लाइफ में ऐसे लोग जिनका नाम, पहली बात तो वहां गुण 20 से कम मिल रहे हैं, 18 से कम मिल रहे हैं। दूसरा, और यहाँ पर भी कंपैटिबिलिटी 0 या 1 स्टार मिले, तो ये समझ लीजिएगा आपका कोई और दुश्मन नहीं है, आपका नाम ही आपका दुश्मन है। आपने नाम ऐसा रख लिया कि वही आपका दुश्मन है, जीवन में अड़चने वही पैदा कर रहा है। इसका मतलब यह है जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, हर चीज में सफल नहीं हो पाते, हर चीज उनकी कहते हैं दुनिया काम करे तो वो ठीक है, इजी को कहता है, वही काम मैं करूं तो मेरे को सफलता नहीं मिलती। जब मिलती है तो इतनी हार्ड वर्क करने के बाद मिलती है और उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना हमें चाहिए। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ आ रही हैं, तो आप समझ जाइए कि जो आप जिस अक्षर से आपने नाम रखा हुआ है वो अक्षर आपको सूट नहीं कर रहा, वहां आपके गुण नहीं मिल रहे। दूसरा, ये भी हो सकता है कि आपका अक्षर सूट कर रहा है, लेकिन नाम में जो कंपैटिबिलिटी आ रही है आपकी नाम की और डेट ऑफ बर्थ की, वो कंपैटिबल नहीं है, वो सिंगल स्टार या 0 स्टार आ रहा है, इसलिए आपको अड़चने लाइफ में सबसे ज्यादा आती है। ठीक है,
अब इसका मतलब ये नहीं कि जिनकी गुण मिल जाएंगे अच्छे या कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी तो उनके जीवन में परेशानी उनके जीवन में भी आती है, लेकिन क्या है वो जीवन में उन परेशानियों को पार कर पाते हैं। और आप जिनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है वो जीवन में अपने ही नाम से अपनी उलझनों में गृहस्थी में उलझे रहते हैं, उससे ऊपर ही निकल नहीं पाते हैं। तो ये मतलब है, ठीक है। तो ये तो हो गया कैसे हम चेक करते हैं। ठीक है, मैं अभी एक एग्जांपल और लूंगा। सबसे पहले मैं लूंगा अभी एक एग्जांपल और लूंगा। देखिए मैं सिखा रहा हूं यहाँ पर, और मैं फिर कह रहा हूं अगर किसी को, मैं सबका आंसर नहीं दे सकता यहाँ पर, लेकिन फिर भी जितने लोगों की क्यूरियोसिटी है, जो भी ये लोग जानना चाहते हैं, ठीक है, मैं सबको एंटरटेन करने वाला हूं, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकता। मेरे को पर्सनल मेरे विंडो पर, क्योंकि जहां से भी आप जुड़े हैं वहां पर मेरा बैनर होगा, मेरा कोई नंबर होगा, आपको मिल जाएगा वहां से। वहां पर मेरे व्हाट्सएप, मेरे दोनों नंबर व्हाट्सएप पर हैं। आप मुझे वहां से अपनी डेट टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप कीजिए, और अपना नाम पूरा जो लिखते हैं वो उसको व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। फिर मैं वहां से आपको बता दूंगा, मेरे तरफ से व्हाट्सएप एक आध दिन के अंदर आपको आ जाएगा कि आपका नाम आपके कंपैटिबल है या नहीं है, गुण कितने मिलते हैं, और वो कंपैटिबिलिटी चार्ट में आपका नाम आपके कंपैटिबल है या नहीं, ठीक है। मैं सबका आंसर नहीं दे सकता प्लीज यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ सिखा रहा हूँ आपको, मैं कंसल्टेंसी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं ओबलाइज कर रहा हूँ आपको कि जितने भी लोग जुड़े हैं आज अपना टाइम निकालकर हमारे वर्कशॉप में सीखने के लिए आए हैं, तो मैं सबका आंसर देके जाऊंगा। आप मेरे को पर्सनल विंडो पे मेरी भेज दीजिएगा, कल या परसों तक, मतलब होली वाले दिन तक आपके पास मेरा जवाब आ जाएगा, ठीक है। सभी को वेलकम है, सभी का वेलकम। वॉइस इज नॉट क्लियर। अब हो सकता है मुस्कान जी आपका नेटवर्क स्लो हो। संदीप जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके सर। आवाज आ रही थी संदीप जी? सही आ रही? हाँ जी आ रही सर। हो सकता है किसी का नेटवर्क स्लो। आप अनम्यूट मत करना अपने आप को, लेकिन पीछे से शोर नहीं आए, बस ये ध्यान रखना। ओके ओके। अब आपको मैं, ये तो मैंने नाम का बता दिया। अब देखिए नाम जो चेंज कर लेते हैं, अब वो कितने बड़े मतलब हो सकते हैं, मेरे को 10 मिनट देंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि एक जब नाम चेंज होता है तो क्या क्या चीजें हिल जाती हैं, पाइथागोरस से पता लगता है ये। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जब कभी भी आपके नाम में चेंज होता है तो क्या क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद मैं आपको मोबाइल बताकर जाऊंगा कि मोबाइल आप कैसे चूज करेंगे, क्या जो मोबाइल नंबर आपने यूज लिया हुआ है क्या वो कंपैटिबल है या नहीं है, उसको क्या देखने का तरीका है, कैसे नया मोबाइल नंबर चूज करें आप, वो मैं जाते जाते बताकर जाऊंगा 10 मिनट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये वर्कशॉप हो क्यों रही है, ये वेबिनार हम कर क्यों रहे हैं। हमारा 5 अप्रैल से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है। मेरे महीने में 2 बैच चलते हैं न्यूमरोलॉजी के। पढ़ाता तो मैं बहुत कुछ हूँ, मैं ज्योतिष भी पढ़ाता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं टैरो, सब कुछ चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोर्स आगे चलते रहते हैं हमारे। तो हमारे हर महीने 2 कोर्स लॉन्च होते हैं हर सब्जेक्ट के। तो न्यूमरोलॉजी का पहला कोर्स लॉन्च हो रहा है हमारा अप्रैल महीने का 5 तारीख को। इसकी जो क्लासेस होंगी 16 से लेकर 20 क्लासेस तक होंगी इसकी, ठीक है। ये टाइम थोड़ा गलत है, यहाँ पर 4 से 6 क्लास है हमारी, 4 to 6, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 12,500। अब इसमें हम कराने क्या वाले हैं, 10 मिनट में मुझे देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। जिन्होंने अब तक ड्राइवर कंडक्टर पढ़े हैं या सिर्फ लोशो ग्रेड पढ़ा है तो इतनी न्यूमरोलॉजी नहीं है, न्यूमरोलॉजी से बहुत आगे है, वो पता लगता है पाइथागोरस सिस्टम से, ठीक। तो मैं पहले आपको कोर्स कंटेंट बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा हम आपसे इंटरेक्शन करेंगे कि हम अपने कोर्स में क्या करने वाले हैं। और इसी को अभी 10 मिनट में पता लग जाएगा आपको कि नाम चेंज करने से कि आपकी लाइफ कहां से कहां पहुंच सकती है। और सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर देख के नाम नहीं चेंज किया जा सकता कभी भी। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें ज्योतिष की हेल्प लो। सबसे पहले वो बताएगा आपको अक्षर सूट करता नहीं करता, अगर अक्षर सूट कर रहा है आपको, उसके बाद की बात है न्यूमरोलॉजी वाली। तो हमारा जो पाइथागोरस सिस्टम है उसको हम आपको सिखाने वाले हैं, पूरा सिस्टम पाइथागोरस। उसके अंदर सीखेंगे क्या हम, सबसे पहले डिटेल सिग्निफिकेशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर। ये तो आपको कोई भी सिस्टम पढ़ेंगे वो भी आपको बताएगा कि 1 नंबर के क्या मतलब है, 2 नंबर के क्या मतलब है। तो ये हम भी बता रहे हैं आपको 1 से लेकर 9 तक। फाइंडिंग रियल डेट ऑफ बर्थ, ये देखिए ये कोई नहीं बताएगा आपको न्यूमरोलॉजी वाला, क्योंकि ये ज्योतिष वाला बता सकता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जब आपका जन्म होता है, मान लीजिए 12 बजे के आसपास जन्म है, और आप हमेशा जीवन भर कंफ्यूज रहोगे कि मैं दिन कौन सा लूं,
मान लिया किसी का जन्म हुआ है 11:50 पे, अब वो 12 बजे का अगले दिन अपनी डेट ऑफ बर्थ माने या उससे पहले दिन माने, तो क्या रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? कई बार आप 12 बजे के बाद पैदा होते हो, 12:10 पर, 12:15 पर, लेकिन आपकी डेट होती है पहले वाली। और कई बार ऐसा भी होता है आप 11:50 पे पैदा हुए हैं, लेकिन आपकी डेट होगी अगली वाली। ये हम ज्योतिष के का यूज करके बताएंगे कि एक्चुअल में डेट ऑफ बर्थ कौन सी है आपकी, ठीक है, कौन सी है आपकी। तो ये आपको पहले बताया जाएगा। व्हाट्स इन नेम, नेम में क्या रखा है? नेम में ही सब कुछ रखा है आपका। आज आपको पता लग जाएगा नाम में सब कुछ है आपका। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अल्फाबेट ए टू जेड, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो ए से लेकर जेड की होती है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ए से लेकर जेड तक के मीनिंग क्या होते हैं। हार्मोनी ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड नेम, तो डेट ऑफ बर्थ और नेम में क्या हार्मोनी क्रिएट है या नहीं है। अगर नहीं है तो जीवन में परेशान रहोगे आप। जैसे कि आप इनका अभी संदीप जी का देखा, इनके 2 स्टार रेटिंग आ रही है और वहां पर 29 गुण मिल रहे हैं। अगर इनका नाम कुछ ऐसा रखा होता जिसमें से 32, 33, 34 गुण मिलते और 3 स्टार रेटिंग आया थी, तो ये नाम को चमका सकते थे, किसी लेवल पर अपने नाम को लेके जा सकते हो आप। ये मतलब है। आपके लिए लकी और लकी नंबर कैसे चूज करेंगे आप? फिर कंपाउंड नंबर क्या होते हैं? मान लिया आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई आ रही है, या आपका टैलेंट नंबर, और अभी 12-13 नंबर हम देखेंगे, अभी 10 मिनट में दिखा दूंगा मैं आपको। यहाँ ड्राइवर कंडक्टर नहीं है, यहाँ 12-13 नंबर होते हैं जो आपके लाइफ को गवर्न कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई नंबर आ रहा है तो उसके मतलब बदल जाते हैं। फिर कार्मिक नंबर होते हैं कोई, वो कार्मिक नंबर हर सिस्टम में पढ़ाए जाते हैं। तो 13, 14, 16, 19 कार्मिक नंबर आपके जन्म है, डेट ऑफ बर्थ में आपका आ रहा है, नाम के अंदर ये आ रहे हैं, तो इसके क्या मतलब है। फिर स्पिरिचुअल नंबर कौन से होते हैं? मान लें 11 और 22 आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, या और नंबर हम बताएंगे उसमें वो सारे हैं, तो इसका मतलब है आप स्पिरिचुअलिटी के लिए बने हो। तो आप लगे रहो मटेरियल वर्ल्ड में, आप सक्सेस नहीं होगे। तो जब तक स्पिरिचुअलिटी को नहीं अपनाएंगे आप सक्सेस नहीं हो सकते लाइफ में, ये भी मतलब है। फिर आप देखिए कितने नंबर होते हैं हमारे यहाँ। अब ये निकलते कैसे हैं ये भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। मेजर और माइनर नंबर, पाइथागोरस के अंदर 10 नंबर मेन होते हैं आपके, जिसमें से 5 मेजर नंबर हैं और 5 हैं माइनर नंबर। अब मेजर नंबर और माइनर नंबर निकालते कैसे हैं इनको, और इनके मीनिंग क्या है, इनके क्या मतलब है, तो वो भी आपको सिखाया जाता है कि इनको निकाले कैसे, इनकी कैलकुलेशन क्या है, और इनको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा। मेजर नंबर कौन से होते हैं? डेस्टिनी नंबर, टैलेंट नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर और अल्टीमेट नंबर। ये आपके मेजर नंबर हैं। ये कैसे निकलते हैं अभी एक स्लाइड खत्म होने के बाद आपको दिखा देता हूँ, 5 मिनट का काम है। अल्टीमेट, ये आपके 5 मेजर नंबर हैं, आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं 5 नंबर। यहाँ ड्राई कंडक्टर की बात नहीं है, कंडक्टर मतलब पूरा, वो तो आ गया टैलेंट नंबर, लेकिन आपका नाम नंबर ये आपको गवर्न कर रहा है। आपका हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, ये आपको गवर्न करते हैं। इसके बाद है चैलेंज नंबर, ठीक है, बर्थडे नंबर, नेम नंबर, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर क्या है आपके नाम में, आपके फर्स्ट वोवल्स क्या है आपके नाम के अंदर, ठीक है, आपके नेम नंबर क्या है, तो ये आपको गवर्न करते हैं कि 10 नंबर आपको गवर्न कर रहे हैं। फर्स्ट लेटर, नंबर इन द नेम, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नंबर, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नंबर, नंबर जो आपके कितने सिंक्रोनाइज हैं आपस में। इसके बाद आता है प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी में क्या है? न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन फॉर पीपल बोर्न ऑन पर्टिकुलर डेट। महीने में 1 से 30 तारीख तक होती है। अब 3 नंबर कैसे बनता है? 3 तारीख भी हो सकती है, 12 तारीख भी हो सकती है और 30 तारीख भी हो सकती है। तो इनके मतलब एक नहीं है। 3 क्या है? वो प्योर 3 है। और 12 का 3 कैसे बना है? 1 और 2 से। और अगला 3 कैसे बना? 30 से, 3 + 0 से बना है। तो किसी पर्टिकुलर डेट में आप पैदा होते हो तो पर्टिकुलर कोई प्रेडिक्शन होती है उनकी कि आपका बिहेवियर कैसा होगा, आप क्या करोगे, तो वो आपको बताया जाएगा किस डेट में आप पैदा होने वाले क्या क्या कर सकते हैं। फिर कैलकुलेटिंग द पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे एंड देयर इंटरप्रिटेशन। जिस तरह का आप 2021 चल रहा है, 2021 का मतलब क्या है? न्यूमरोलॉजी में एक और थंब रूल है कि जो भी हम नंबर्स होते हैं उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2021 में क्या यूज हो रहा है? 2 + 0 + 2 + 1, तो क्या हुआ? टोटल 5। तो इस साल जनवरी से लेकर दिसंबर 31 तक पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, मतलब इस अर्थ पर हर इंसान यूनिवर्सल फोर्स किसकी रिसीव कर रहा है? 5 नंबर की, 2021 की, वो है यूनिवर्सल ईयर। लेकिन मेरे ऊपर मेरी डेट ऑफ बर्थ भी तो इन्फ्लुएंस कर रही है। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका पर्सनल ईयर, मतलब इस साल आप किस नंबर से गवर्न हो रहे हो, ये वो तो था यूनिवर्सल ईयर 2021। लेकिन मेरा पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, मेरा पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, इसको निकालते कैसे, इनकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, तो ये भी आपको सिखाया जाएगा। फिर नंबर इन डेली लाइफ, आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट डेज कौन से होंगे, मंथ कौन से होंगे, साल, ईयर कौन से होंगे जो इंपॉर्टेंट है, आपको देकर जाएंगे कुछ, या कौन से चैलेंज है वो आपको बताया जाता है। इसके बाद है न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग, इंटेंसिटी ऑफ नंबर एंड इट्स एप्लीकेशन इन एनालाइजिंग डिफरेंट लाइफ एस्पेक्ट। अब इंटेंसिटी का क्या मतलब है?
एक आपका नाम, चाहे जैसे संदीप जी का देखा संदीप कुमार अरोरा, तो संदीप इनका नाम हुआ, कुमार इनका मिडिल नेम और अरोरा इनकी कास्ट। ये पूरा नाम, एक आइडियल नाम के अंदर कितने अल्फाबेट होने चाहिए ये हम आपको बताएंगे। उन अल्फाबेट में ये तो है नंबर ऑफ अल्फाबेट। अब हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे एस की 1 है, ए की 1 है, ठीक है, डी की 4 है, ई की 5 है। इनके नाम में देखा ना हमने, तो इनके नाम के अंदर जितने अक्षर से इनका नाम बनाया है उन अक्षर की एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो। तो सबसे पहले देखो कि आइडियल नाम कितने का होना चाहिए। आइडियल जो नाम होता है ये 14 से 17 लेटर के बीच में होना चाहिए आइडियली, ये तो बता दिया मैंने आपको। अब इस पूरे नाम के अंदर 1 कितनी बार आना चाहिए, 2 कितनी बार आना चाहिए, 3 कितनी बार, आइडियली कितनी बार आना चाहिए, और आपका कितना आ रहा है। आपका ज्यादा आ रहा है तो उसके क्या मतलब है, और कम आ रहा है तो उसके मतलब क्या है। कम आ रहा है कोई नंबर तो इसका मतलब है उस नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स आपके अंदर आएंगे, और ज्यादा आ रहा है तो ये भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो भी नेगेटिव ट्रेड्स आपके अंदर आएंगे, ठीक है। और ये किसी सिस्टम में नहीं है, ये सिर्फ पाइथागोरस के अंदर है। तो पहले 10 नंबर तो वहां पर है, मेजर माइनर नंबर, 5 मेजर नंबर, 5 माइनर नंबर, ये आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऊपर से इंटेंसिटी कि 1 नंबर कितनी बार आ रहा है, 2 नंबर कितनी बार आ रहा है, 3 नंबर कितनी बार आ रहा है, इसके मतलब है आइडियली कितना होना चाहिए। ऊपर ज्यादा आ रहे हैं तो कितने ज्यादा आ रहे हैं तो उसके नेगेटिव ट्रेड्स, कम आ रहे हैं तो उसके कम। और कोई हो सकता है नाम में कोई नंबर ही ना हो आपके, तो इसका मतलब है उसकी आपने आपको उसकी आप उसका यूज ही नहीं कर पा रहे, यानी कि उसकी डेफिशिएंसी आपकी लाइफ में, वो कार्मिक लैक बन गया अब आपका। तो आपके जीवन में रोड अटकाएगा, अभी नहीं अटकाएगा, आगे लाइफ में अटकाएगा। तो क्या हो गया, 10 नंबर वो और 11 नंबर ये हो गया, ठीक है, जो आपके इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद आता है 4 प्लेन और टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या, हर इंसान की एक करैक्टर है। हर इंसान हर चीज के लिए नहीं बना, किसी का दिमाग अच्छा चलता है, किसी की इंट्यूटिव पावर अच्छी है, कोई इमोशनल बहुत ज्यादा है, और कोई क्या प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है। तो हर इंसान देखिएगा अलग अलग टेम्परामेंट है, अलग अलग व्यवहार है हर इंसान का। और टेम्परामेंट 4 प्रकार के होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, ठीक है। जब आप मैचिंग करते हो ना किसी की, कई बार आपने देखा होगा कि आप न्यूमरोलॉजी वाले से दिखाया आपने कि जी बहुत बढ़िया कंपैटिबिलिटी मिल रही है, जी हाँ ठीक है शादी कर लो, शादी कर ली, भाई न्यूमरोलॉजी ने बताया था नाम बहुत अच्छा मैच कर रहा है, कंपैटिबिलिटी में 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग मिल रही है, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है किसी ने बताया था वर्स्ट है, लेकिन भाई साहब मेरी तो बहुत अच्छी कर रही है। ये कहां से पता लगेगा, ये पता लगेगा आप दोनों की इंटेंसिटी क्या है नंबर्स की, वहां से पता लगेगा। दूसरा टेम्परामेंट क्या है, ये टेम्परामेंट कई बार डिसाइड कर लेता है। अगर 2 लोगों का सेम टेम्परामेंट है तो बेशक आपके डेस्टिनी पर्सनालिटी कुछ नंबर नहीं मिलते, टेम्परामेंट मिल गया ना। टेम्परामेंट का मतलब है एक प्लेन पे बात कर रहे हैं हम, एक प्लेन पर खड़े हैं हम, एक सतह पर खड़े हैं। अगर आप इमोशनल हो तो मैं भी इमोशनल हूं, तो दोनों मिल गए, ठीक है। आप इंटेलेक्चुअल हो मैं भी इंटेलेक्चुअल हूं, तो दोनों की अच्छी पड़ जाएगी, बेशक कोई नंबर नहीं मिल रहे, छोड़ दो। तो यहां से पता लगता है, ये एक्चुअल बताते हैं आपको कि कई बार जब हम देखते हैं अभी डेट ऑफ बर्थ मिलाई, मैचिंग बहुत अच्छी मिल गई, नहीं मिल रही, वो इसलिए नहीं बन रही दोनों की, पता लगे एक तो प्रैक्टिकल प्लेन का बंदा है और एक इंट्यूशनल प्लेन का बंदा है, तो कहां से मिलेगी, प्रैक्टिकल कहां और इंट्यूशन वाला बंदा कहां, ठीक है, नहीं मिलेगी। तो उन 2 लोगों की अच्छी मिलती है जो सेम प्लेन के बंदे होते हैं, उनकी अच्छी पड़ती है। तो कैसे कंपैटिबिलिटी आएगी और कैसे पता लगे कि मैं किस टेम्परामेंट का बंदा हूं, ये कोर्स में आएंगे तो पता लगेगा, ठीक है। फिर आता है टेम्परामेंट डेलिनेशन। इसका मतलब यह है कि वैसे तो हर इंसान के अंदर चारों प्लेन होते हैं, लेकिन कोई एक प्लेन ज्यादा होगा, कोई एक प्लेन ज्यादा होगा, क्योंकि इंसान है तो फिजिकल लेवल भी होगा, कुछ दिमाग भी होगा, कुछ दिल भी रखता ही है, और इंट्यूशन लेवल भी थोड़ा बहुत हर इंसान का होता है। तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर लगभग सारे प्लेन होते हैं, लेकिन कोई एक या दो बहुत ज्यादा होगा, यानी कि वो आपको गवर्न कर रहा है, दूसरे बहुत वीक है। इसका मतलब यह है कि मेरे पास है तो एनर्जी सारी, लेकिन मैं यूज किसका कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए 4 रिजर्वायर है, एक टैंक है जिसमें 4 तरह के फ्यूल है। अब मैं कौन सी टैप खोलता हूँ, कौन सा फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। गवर्न मैं टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर से हो रहा हूं, अपने जो मेरे 5 मेजर नंबर बताए हैं गवर्न मैं उनसे हो रहा हूं, लेकिन वो क्वालिटी मैं किस लेवल पर यूज कर रहा हूं। मैं फिजिकल प्लेन पर वो एनर्जी यूज करता हूं, मैं मेंटल प्लेन पर वो एनर्जी यूज करता हूं, मैं इमोशनल लेवल पर वो एनर्जी यूज करता हूं, या इंट्यूशन लेवल पर एनर्जी को यूज करता हूं। तो ये आपको बताया जाएगा, इतनी डेप्थ किसी और साइंस में नहीं है, मतलब किसी और सिस्टम में नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस में है। न्यूमेरिकल बैरोमीटर ऑफ ग्रेटनेस फिर है किस प्लेन के बंदे हो, उस प्लेन में कितने नंबर आ रहे हैं आपके,
ये आपको पता लग जाता है। जैसे अभी मैं क्लास में पढ़ा ही रहा था, न्यूमरोलॉजी की क्लास थी आज मेरी, मैंने पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया कि भाई जिसका ये प्लेन में इतने नंबर आ रहे हैं तो वो ग्रेट पर्सनालिटी है, मतलब सोचने की जरूरत नहीं, वो जीवन में कुछ करेगा। तो ऐसे ही मैडम बोलिए कि मेरे बेटे का है, और मैं कहा कहाँ पर है, मेंटल प्लेन में वो नंबर आ रहे हैं उसके। तो मैंने कहा क्या यूनिक किया, तो उसने बोला जी मेरा बेटा IIT क्लियर किया था उसने, और 180 या 170 कुछ रैंक थी, तो सोचो IIT में 180 रैंक लेना, और उसके बाद उसने एमटेक में कुछ किया। तो मतलब समझ रहे हो बात का, तो मतलब स्टैम्प लग जाती है कि जीवन में आप ग्रेटनेस आपके लाइफ में आएगी है। मोदी ऐसे ही तो ना मोदी बन गया। जब मोदी का टेम्परामेंट देखते हैं ना, तो फिजिकल प्लेन में 10 से ऊपर नंबर है उसके, ठीक है, तभी वो आर्टिकल 370, ठीक है, और ये लॉ, मंदिर का मुद्दा सब सुलझा दिया उसने, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे 10 उसकी ग्रेटनेस है वो। तो वो सारे ऐसे काम जो धरातल पर कोई नहीं उतार पाया, वो उतार सकता है, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी का ना मोदी का, ना मैं किसी पार्टी को ओपनली ना डिसऑनर करता है ना ऑनर करता है, मेरा समझाने का मतलब है, ठीक है। तो ये कैसे पता लगे आप में क्या कोई ग्रेटनेस है आपकी फैमिली में, कैसे पता लगाओगे, इस तरफ पाइथागोरस सिस्टम में पता लगेगा। फिर आगे कैलकुलेटिंग ऑफ मीनिंग ऑफ बर्थ फोर्स पीरियड। अब ये तो 12 नंबर हो गए आपके। अब 13 नंबर कहां से आएगा, बर्थ फोर्स पीरियड। बर्थ फोर्स पीरियड का मतलब है आपके जो टैलेंट नंबर, मतलब आपके जो डेट ऑफ बर्थ में सब टोटल करके हमने एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व है। एक, जिस दिन आप पैदा हुए, जिस महीने आप पैदा हुए, जिस साल आप पैदा हुए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है इन तीनों को मिला के आपका टैलेंट नंबर बना, वो तो जीवन में साथ चल रहा है, लेकिन जीवन के किसी एक सेक्टर में, किसी एक फेज में आपका जो महीना है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। फिर जीवन के किसी एक सेक्टर में आपका जो डेट है, जिस दिन आप पैदा हुए, वो आपको इन्फ्लुएंस करती है। और रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको जो आपका जिस साल आप पैदा हुए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करो और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, वो आपके किसी लाइफ के किसी सेक्टर में आपको इंपैक्ट करती है। तो ये आता है बर्थ फोर्स पीरियड। तो कभी ना कहीं आप, कभी अपने महीने से गवर्न हो रहे हो, कभी आप अपने दिन से गवर्न हो रहे हो, कभी आप अपने साल के नंबर से गवर्न हो रहे हो। तो कैसे निकालते हैं, उनके मीनिंग क्या है, कि बर्थ फोर्स पीरियड आपका 1 है, 2 है, 1 से लेकर 9 तक आएंगे सिंगल डिजिट, तो उसके मतलब क्या है और कौन से फेज में आ रहा है लाइफ के, तो इसकी मीनिंग क्या है, वो सारा लिटरेचर आपको दिया जाता है। फिर पिनेकल और चैलेंजेस चलते हैं। पिनेकल मतलब पीक पर कब पहुंचोगे आप, और चैलेंज मतलब उस टाइम आपके चैलेंज क्या आएंगे। तो पीक पर पहुंचने का मतलब है आपके पास टूल क्या है, उस पीक पर पहुंचने के लिए आपके क्या ऑब्स्टिकल आएंगे, क्या आपके पास फोर्सेस मिलेंगी। तो ये पिनेकल कौन सा चल रहा है आपका, चैलेंजेस नंबर कौन से चल रहे हैं। तो इतने सारे नंबर हो गए, बर्थ फोर्स पीरियड, पिनेकल, चैलेंज, 10 नंबर वे, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, ठीक है। इसके बाद बनता है इवेंट नंबर, आपके इवेंट नंबर कौन से हैं। फिर इसके बाद इन सारे नंबर का एक चार्ट बनता है। जैसे जो लोग ज्योतिष जानते हैं उसमें दशाएं चलती है ना 5 लेवल की, फिर योग है, दशा है, गोचर है। इसी तरह से न्यूमरो चार्ट बनता है, जिसमें सारी चीजें लगाकर एक टेबुलर फॉर्म में लगते हैं। फिर देखते हैं कि पास्ट में ये नंबर चल रहे थे तो क्या इवेंट हुआ, प्रेजेंट में ये चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। सिर्फ एक पाइथागोरस सिस्टम है जिसमें आप थोड़ा सा कंक्लूड कर पाते हो। बाकी सिस्टम में क्या है कि वो बस टैलेंट और डेस्टिनी खेलते रहो, ड्राइवर कंडक्टर खेलते रहो, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, पर्सनल या पर्सनल डे, पर्सनल मंथ, बस। लेकिन यहाँ पर पर्सनल डे, पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर के साथ साथ ये 12 नंबर और चलते हैं आपके साथ। तो आपकी लाइफ को एक एक चीज बताते हैं क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। इसके बाद आपको बताया जाता है कोर्स के अंदर कि न्यूमरोलॉजी ऑफ रोमांस, मतलब लव के लिए, रोमांस के लिए, मैरिज के लिए, सेपरेशन के लिए, डिवोर्स के लिए, कंपैटिबिलिटी के लिए कौन से नंबर की बनती है, किसकी नहीं बनती। फिर है न्यूमरोलॉजी इन बिजनेस पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हो दो लोग, तो कंपैटिबिलिटी कैसे मिलाएंगे। देखिए रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत की कंपैटिबिलिटी दूसरे किस्म से मिलती है, और जब बिजनेस की कंपैटिबिलिटी मिलानी है तो दूसरे किस्म से मिलेगी आपको। तो कैसे मिलाएंगे आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। न्यूमरोलॉजी एंड लकी वोकेशन, आप जिस नंबर से गवर्न हो रहे हो, आपका टेम्परामेंट क्या है, आपका नंबर की इंटेंसिटी क्या है, बर्थ फोर्स में क्या चल रहा है, इन सबको देखते हुए, नंबर की कैरेक्टर्स को देखते हुए, आपका टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट, पर्सनालिटी, अल्टीमेट नंबर क्या है, उनको देखते हुए आपको कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा, आप किस प्रोफेशन के लिए बने हो। तो ये अभी आपको सिखाया जाता है इस कोर्स में। फिर है न्यूमरोलॉजी एंड हेल्थ मैटर। किसी ने पूछा था अभी कोर्स में, पता नहीं फोन आया था कि सर हेल्थ बता सकते हैं। यस, कि आप ये बता सकते हो आप किस नंबर से गवर्न हो रहे हो, तो आपके कौन कौन से हेल्थ इश्यू आपको आ सकते हैं। तो ये भी आपको बताया जाता है कि हेल्थ मैटर के रिलेशन में आपको न्यूमरोलॉजी कैसे चूज करेंगे आप। फिर सिलेक्टिंग लकी नेम एंड नंबर्स ऑफ द सिटी ऑफ योर चॉइस, कि जिस शहर में रह रहे हो, क्या वो शहर आपने सोचा है कभी, वो शहर, वो मोहल्ला, वो मकान मेरे को सूट करता नहीं करता, कभी सोचा आपने, सोचा ही नहीं कभी आपने। कभी दिल्ली रह रहे हो, देख तो लो दिल्ली सूट करेगा नहीं करेगा।
जिस सोसाइटी में रह रहे हो, मान लो रोहिणी रह रहे हो, रोहिणी सूट कर रहा है, जिस सोसाइटी में सोसाइटी का नाम होगा वो सूट कर रहा है आपको। आपने घर का नाम रख दिया है, क्या वो घर का नाम आपके कंपैटिबल है? सोचो, नहीं सोचो तो हम बताएंगे कैसे रखना है वो। हाउस, मोबाइल, व्हीकल, अब नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं। आपको आज मैं थोड़ा क्लू देके जाऊंगा कि मोबाइल नंबर कैसे देखें, बहुत सारे तरीके हैं देखने के, और लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कुछ भी। मैं हर चीज लॉजिकल बात करता हूँ क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं बिना लॉजिकल कोई नहीं बात करता। नेमिंग ए बेबी, कोई बेबी का नाम चेंज करना रखना है तो कैसे रखेंगे, बताया आपको। जैसे अभी संदीप जी का चेक किया, पहले जब बच्चा पैदा हुआ उसकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के पहले कुंडली बनती है, कुंडली से ये पता लगता है कि उसका जो जन्म नक्षत्र है उसके कंपैटिबल में कौन कौन से नाम उसके कंपैटिबल आएंगे, कौन सा अक्षर कंपैटिबल है, पहले वो चेक करते हैं, उसके बाद फिर न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेते हैं, उसका नाम क्या रखें आप। तो नाम ऐसे ही नहीं रखा जाता, नाम में सब कुछ छुपा है। पाइथागोरस ने तो इतना कह दिया नाम में सब कुछ है, और आपको पता है नाम में सब कुछ होता है। तो कैसे चेंज करें, चाहे नाम बच्चे का रखना है या चेंज करना है, तो बिना ज्योतिष बिना न्यूमरोलॉजी की हेल्प लिए चेंज नहीं करना। और आप ऐसे ही चेंज कर लेते हो ना, अभी बताता हूँ कितने नंबर, जैसे आप नाम में कुछ अल्टरेशन करते हो तो 12 नंबर 15 नंबर बदल जाते हैं आपके, 15 नंबर, ऐसे नहीं। तो सबकी सिंक्रोनाइजेशन देखनी पड़ती है, पता लगे एक चीज ठीक कर ली 4 चीज बिगड़ गई। यूरोप के सिस्टम में पता लगेगा आपको, पाइथागोरस में पता लगेगा। सिलेक्टिंग नेम एंड बिजनेस सेंटर है भाई, मान लो आप है कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्या नाम रखें बिजनेस का। चलो ये भी छोड़ो कि जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, 4 कंपनी है आपके पास, चारों से कॉल आ गई, किसमें आप कंफर्ट फील करोगे, कैसे पता लगाओगे। हम न्यूमरोलॉजी आप अपना बता देंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपको सूट करेगी, तो कैसे चूज करें, अपना बिजनेस करना है या कि जॉब करनी है, तो ये आपको सिखाया जाता है यहाँ पर। इसके बाद है, अच्छा इसके बाद थोड़ा सा ये है बताते हैं कि नंबर्स का कितनी जगह यूज करते हैं हम। वो भी ओकल्ट साइंस पढ़ो, उसमें नंबर ही नंबर है। ज्योतिष यूज करेंगे, ज्योतिष में नंबर का कहाँ यूज होता है आपको पता है, 12 भाव 12 राशि 9 प्लैनेट 120 साल की दशा, फिर वर्गा चार्ट बनते हैं D1 D2 D3 D4, इतने सारे, ठीक है, इतने सारे सब नंबर ही तो है, और है क्या ये। वास्तु में कहाँ नंबर यूज होते हैं, पामिस्ट्री में नंबर, टैरो में नंबर, मैं टैरो पढ़ाता हूँ, पूछ रहे हैं लोगों से, मैं न्यूमरोलॉजी कितनी यूज करता हूँ टैरो के अंदर, मजा आया था यूज करके, ठीक है। इसलिए ग्राफोलॉजी में, हैंड राइटिंग में, फेंगशी में, योगा में, इसमें सब में नंबर यूज होते हैं। फिर लास्ट 10th हमारी रेमेडी, और ये तो गारंटी है जितनी रेमेडीज मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या सारी साइंसेस पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है ज्योतिष की रेमेडी कैसे न्यूमरोलॉजी में लगेगी, वास्तु की रेमेडी कैसे न्यूमरोलॉजी में लगेगी, कलर्स की रेमेडी कैसे न्यूमरोलॉजी में लगेगी, ठीक है। ये सारी रेमेडी हम बनाकर आपको बताते हैं और सिखाते हैं आपको रेमेडी कैसे बनानी है। तो चाहे रेमेडी रुद्राक्ष से करनी हो, क्रिस्टल से करनी हो, नंबर से करनी हो, यंत्रों से करनी हो, मंत्रों से करनी हो, दान से करनी हो, स्नान से करनी हो, ठीक, किससे का रेमेडी करनी है, तो आपको सिखाया जाता है सारा। इसके बाद वैसे तो मैं पाइथागोरस सिस्टम कराता हूं, लेकिन इसके साथ साथ हमने लोशू सिस्टम भी आपको सिखा रहे हैं, यानी कि एक कोर्स के अंदर 2 कोर्स पढ़ा रहे हैं आपको। इसके अंदर लोशू सिस्टम भी पूरा पढ़ा देते हैं। ये तो हो गया पाइथागोरस की बात। अब लोशू स्क्वायर मैजिक में लोशू सिस्टम पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं पढ़ा रहा हूँ इसके साथ, यानी कि एक कोर्स के अंदर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, एक पाइथागोरस सिस्टम पूरा बेसिक टू एडवांस, और लोशू सिस्टम बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग ऑफ नंबर क्या है, इसमें बहुत सारी एरो बनती हैं, ये तो मैंने 2 लिख दिए हैं, एरो ऑफ स्ट्रेंथ एंड एरो ऑफ वीकनेस। इसमें कम से कम 10-12 तरह की एरो बनती है, मतलब ग्रिड बनती है, तो आपको सारा सिखाया जाता है। रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर, इसमें अगर नंबर कोई मिसिंग है तो उसकी कैसे रेमेडी करेंगे। इसके अंदर मैं वास्तु करा रहा हूं आपको, नंबर से वास्तु कैसे करेंगे, क्योंकि मैं वास्तु भी पढ़ाता हूं। तो इस कोर्स के अंदर मैं पहली बात तो पाइथागोरस के साथ आपको लोशू पढ़ा रहा हूँ, लोशू में भी लोशू न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, नंबर से लोशू सिस्टम से आप कैसे वास्तु करेंगे, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से कैसे बता देंगे इसके घर के अंदर कौन सा वास्तु का फॉल्ट है, कौन सा एलिमेंट खराब है, कौन सी दिशा खराब कर रखी है, ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम है वास्तु में इसके घर में। तो मैं नंबर से आपको वास्तु भी करना सिखा दूंगा इसमें। इसके लिए आपको 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ाई जाती है, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, थोड़ा फेंगशुई आपको पढ़ाता हूं मैं। फिर रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर थ्रू ट्रायग्राम, यानी कि मिसिंग नंबर आप फेंगशुई की मदद से कैसे दूर करेंगे, तो वो भी आपको सिखाया जाता है। फिर वास्तु विद लोशू ग्रिड, तो फिर वास्तु लोशू ग्रिड से कैसे करते हैं, तो ये सारा सिस्टम है, और इसमें बहुत सारी रेमेडी हम आपको सिखाते हैं। तो ये है हमारा कोर्स, ठीक है, जिसमें कि हम आपको एक एक चीज ब्रीफली बताते हैं, और ये 16 से 20 क्लास के बीच में आपको हो जाता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा बताता हूं कि जब आप कोई नाम में चेंज करते हो तो क्या क्या बदलाव आपके जीवन में आ जाते हैं। सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया कि कोर्स हमारा 5 तारीख से कोर्स शुरू है हमारा। ये रेगुलर क्लास होंगी मंडे टू फ्राइडे, 5 तारीख से क्लास शुरू होगी, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती, क्योंकि सैटरडे संडे मेरी जो रेगुलर बैच है, जो लंबे बैच चलते हैं, वो
मैं पढ़ाता हूँ। तो मंडे टू फ्राइडे 5 तारीख से बैच शुरू है, 16 से 20 क्लास होंगी, 4 to 6 टाइमिंग थोड़ी गलत लिखी है, 4 to 6 और एनर्जी एक्सचेंज है 12,500। अब इसके साथ साथ मैं और क्या दे रहा हूँ आपको, इसके साथ साथ मेरा हर महीने बैच स्टार्ट होता है बेसिक एस्ट्रोलॉजी का, जिसकी हर महीने मैं फीस लेता हूँ। उसकी फीस है 1500 रुपए महीना। तो जो भी इस कोर्स में एनरोल होता है न्यूमरोलॉजी में, तो उसको पहली बात तो 1 महीना वैदिक एस्ट्रोलॉजी फ्री पढ़ाई जाती है, तो मैं उसको कोई चार्ज नहीं लेता। तो 1500 रुपए का बेसिक एस्ट्रोलॉजी मैं आपको ये फ्री पढ़ाता हूँ, ये आपको ऑफर में मिलता है इसके साथ। दूसरा ये है, कल मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूँ और पिछले मैं कई सालों से होली और दिवाली का वर्कशॉप करता आ रहा हूँ। पहले क्लास में पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 2100 रुपए, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे की क्लास है। उसमें क्या अपनी रेमेडी करनी है, कैसे होलिका में क्या क्या चीज लेके जानी है, कैसे पूजन करना है ना, आपके ऊपर कोई किया कराया है, आपने घर को प्रोटेक्ट करना है, नजर बहुत लगती है आपको, तो क्या आप क्या उपाय करें कल के दिन। तो वो सारा 2 घंटे में आपको कौन से सिंबल्स यूज करें, मैं बहुत सारे सिंबल्स आपको देने वाला हूँ कि आप अपने रिलेशन को, अपने को, बीमारी किसी को रखी है, प्रॉपर्टी पे लोन है, कैसे उनको प्रोटेक्ट करें सिंबल से। तो सिंबल्स आपको देने वाला हूँ, वो सारी रेमेडी मैं इसमें बताने वाला हूँ। होलिका पे कैसे पूजन करें, क्या करें वहां जाकर, ताकि अपने घर के अपने ऊपर से बलाएं उतर जाएं। तो वो आपको सिखाने वाला हूँ, जिसका कॉस्ट 2100 रुपए है, ठीक है। और इसमें आपको एक मैं एनर्जाइज ब्रेसलेट देता हूँ, जो जिसको बहुत ज्यादा बीमारी लगती है, जिसको नजरें बहुत लगती है, जिसको ऊपर किया कराया बहुत ज्यादा लगता है, तो वो ये पहने तो डेफिनेटली उसको रिलीफ मिलता है, उसको एनर्जी पास नहीं होती। तो 2100 रुपए की वर्कशॉप उनके लिए फ्री है, जो कोर्स में एनरोल कर लेते हैं आज या कल सुबह 10 बजे तक। तो कल सुबह 10 बजे हमारा बैच शुरू है और बहुत सारे 20 से ऊपर लोग एनरोल कर चुके हैं जो कोर्स में एनरोल है। वैसे तो 40 के आसपास एनरोल हो चुके हैं जो पैसे देकर आ रहे हैं 2100 रुपए। अगर आप न्यूमरोलॉजी में एनरोल कर लेते हो, पूरा अमाउंट नहीं देते, लेकिन 3100 या 4000 या 5000 रुपए आप ट्रांसफर कर देते हो, तो आप ये कोर्स भी कल अटेंड कर सकते हो बिना किसी एनर्जी एक्सचेंज के। और आपको 1500 रुपए का ब्रेसलेट भी इसके साथ में आपको कोरियर से आपके घर पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको 2100 रुपए की रेमेडियल वर्कशॉप ऑफर में मिल रही है। 1500 रुपए का एक ये ऑफर मिल रहा है आपको, 1 मंथ फ्री एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं मेरे से, और एक 1500 रुपए का ब्रेसलेट आपको, यानी कि 5100 रुपए का बेनिफिट ये कल तक है आपके पास। कल चीज निकल गई तो ये तो वर्कशॉप हो ही जाएगी, और ये ब्रेसलेट भी खत्म है। 1500 रुपए का सिर्फ ये रह जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो जिसने करना है तो पर्सनल विंडो पे मेरे को भेज सकता है और आप कोर्स में एनरोल हो सकते हो। कोर्स कंटेंट मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो सिस्टम पढ़ाने वाले पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है, बेसिक जब हमने वो किया था, हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है 6th-7th में, पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है। ये पाइथागोरस वही इंसान है जिसने पाइथागोरस थ्योरम बनाई थी, और पाइथागोरस को न्यूमरोलॉजी का जनक बोला गया है, जनक, उसने इजाद की है न्यूमरोलॉजी। वो कहता है द वर्ल्ड इज बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर, संसार अंकों की शक्ति पर आधारित है, वो ये बोलता है। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ये तो सब ठीक है, नंबर्स हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं। जब ज्योतिष में आप मुहूर्त पढ़ते हैं तो वहां पर पंचांग है, वहां पर तिथियां हैं, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, आपको भी पता है हमारे सारे त्योहार तिथि से मनाए जाते हैं। तिथि में क्या है, पंचमी 5, षष्ठी 6, कब से चले आ रहे हैं। तो नंबर्स का यूज अभी नहीं है, हम पुराने प्राचीन टाइम से करते आ रहे हैं, वैदिक काल से नंबर्स का यूज कर रहे हैं। और नंबर सिर्फ इंडिया हिंदुस्तान की देन है, ये भी बता दूं मैं आपको। अब जो मेजर नंबर मैंने बताया आपको कि आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, 10 नंबर तो करते हैं, वो इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, हैबिट, वो सब छोड़ दो बेशक आप, बर्थ ऑफ पीरियड, एसेंस नंबर वो छोड़ भी दो एक बार, लेकिन 10 नंबर आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। कौन से 10 नंबर है? फिर पहला टैलेंट नंबर वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करें, ये है आपका टैलेंट नंबर। सिर्फ ये छोड़ दो, ये फिक्स है, बाकी सब आपके हाथ में है, और सब चीजें आपके नाम से गवर्न होती हैं। यानी कि एक नंबर ऐसा है 10 में से जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो भगवान ने दिया है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ। लेकिन बाकी सारे नंबर आपके खुद की विल है, अगर उनको सिंक्रोनाइज कर लिया तो आप अपनी लाइफ के कितने सेक्टर को बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि डेस्टिनी नंबर क्या है, आपका जो नाम है, उन नाम के अंदर जो अल्फाबेट है उनको न्यूमेरिकल वैल्यू डालो, उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो एक सिंगल डिजिट का नंबर आ जाएगा, वो आपका टैलेंट डेस्टिनी नंबर है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये 5 नंबर आपकी मेजर लाइफ को इंपैक्ट करते हैं। इन 5 में से 2 नंबर मेजर है, टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर। ये आपके जीवन के 2 घोड़े ऐसे हैं कि अगर ये दोनों सिंक्रोनाइज है तो जीवन की गाड़ी को एक आगे लेके जाएंगे, वरना ये ऐसे हैं, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, तो आपका दुश्मन आपका नाम है, बस। इसके बाद है हार्ट नंबर। अब देखिए, जब कभी भी आप नाम में कुछ करेक्शन करते हैं, चाहे अल्फाबेट चेंज किया, चाहे नाम में कुछ अल्फाबेट ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो क्या चीज बदल जाती है? एक चीज नहीं बदलती, 9-10 चीजें बदल जाती हैं। सबसे पहले डेस्टिनी नंबर बदल गया आपका, नाम चेंज किया, डेस्टिनी नंबर बदल गया।
फिर हार्ट नंबर बदल सकता है। हार्ट नंबर क्या है? आपके नाम के अंदर जितने वोवल्स हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कुछ, उनके वोवल्स को न्यूमेरिकल वैल्यू डालो, उनका सम किया, टोटल किया, वो आपका हार्ट नंबर बनता है। तो पता लगे आपने कुछ ए ई आई ओ और ऐड कर दिया तो वोवल्स बदल गया, वोवल्स बदलते ही आपका हार्ट नंबर बदल गया। तो एक नंबर बदला आपने नाम, आप उससे डेस्टिनी नंबर बदल गया, हार्ट नंबर बदल गया। पर्सनालिटी नंबर क्या होता है? जितने कंसोनेंट है आपके नाम के अंदर, बाकी अल्फाबेट जो बचे हैं उनका सम करेंगे तो वो पर्सनालिटी नंबर है। ठीक है। हार्ट नंबर क्या कहता है? हार्ट नंबर है आप दिल के कैसे हो, दिल से कैसा बनना चाहते हो, ये आपका हार्ट नंबर बताता है। पर्सनालिटी नंबर क्या बताता है कि आप दुनिया को कैसा दिखाते हो या दुनिया आपको कैसा देखती है, ये आपका पर्सनालिटी नंबर बदलता है। हो सकता है कोई ऐसा अल्फाबेट यूज करे आपका पर्सनालिटी नंबर बदल जाए। फिर अल्टीमेट नंबर क्या है? टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर जो निकला है इनका सम कर दो दोनों का, तो उससे डेस्टिनी नंबर बन जाता है। तो ये अल्टीमेट नंबर भी बदल जाएगा क्योंकि डेस्टिनी नंबर बदल गया। तो 5 में से 4 नंबर बदल गए, जैसे नाम में कुछ हेरफेर किया आपने। इसके बाद आते हैं जो माइनर नंबर, 5 माइनर नंबर हैं जो कि आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये तो था रूल करते हैं, 5 नंबर आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। ये 5 नंबर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको। ये है पहला बर्थ नंबर। ये बर्थ नंबर तो चलो ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है वो तो चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद है नेम नंबर, जो आपका नाम है। जैसे संदीप जी का संदीप कुमार अरोड़ा, तो इसमें कुमार अरोड़ा तो अलग चीज है, नाम क्या संदीप। अब मान लो कुछ चेंज किया तो ये बदल गया ना, तो ये माइनर नंबर बदल, नेम नंबर बदल जाएगा आपका। तो ये भी आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। हैबिट नंबर, हैबिट नंबर क्या है? आपके नाम में कितने अक्षर हैं। जैसे संदीप में क्या है, 3 और 3 6 और एक 7 नंबर है, इन्होंने कुछ ऐड कर लिया, कुछ सब्ट्रैक्ट कर लिया, हैबिट नंबर बदल गया। तो क्या मतलब है? जैसे ही नाम चेंज किया 4 नंबर मेजर बदल गए, यहाँ पर नेम नंबर बदल गया, हैबिट नंबर बदल गया, फर्स्ट लेटर हो उसका नाम ही चेंज कर लिया, फर्स्ट लेटर भी बदल गया। फिर पहला वोवल, पता लगे पहला वोवल आपने चेंज कर लिया, नाम में पहले शुरू में कुछ लगा लिया तो वोवल बदल गया। तो 8 नंबर तो यहां बदल गए आपके। अब जो आपने बदले हैं, क्या ये बदलाव अच्छे के लिए हुआ बुरे के लिए हुआ है? ठीक है, पहली बात तो ये देखो। फिर दूसरा, इंटेंसिटी बदल जाएगी कि आपके नाम के अंदर 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है। जब भी कोई अल्फाबेट ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर बदल जाएंगे ना। फिर टेम्परामेंट बदल जाएगा क्योंकि फिजिकल प्लेन के नंबर कुछ और है कि आपके नाम में फिजिकल प्लेन के नंबर जैसे 4 और 5 होते हैं। तो मान ले कोई आपका पहले फिजिकल प्लेन कुछ और था, लेकिन जैसे ही आपने 4 और 5 जिस अल्फाबेट से आते हैं वो आपने ऐड कर दिए, तो क्या होगा? फिजिकल प्लेन बदल गया आपका, टेम्परामेंट बदल गया अपना। टेम्परामेंट बदल, समझने को टेम्परामेंट का मतलब समझ रहे हो आप कि आपका बिहेवियर, आपकी नेचर चेंज हो जानी बिल्कुल। तो जैसे ही आपने एक नाम चेंज किया तो आपका डेस्टिनी नंबर बदल गया, हार्ट नंबर बदल सकता है, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, हैबिट नंबर, नेम नंबर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वोवल, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट सब बदल गया। तो पता लगे आपने नाम चेंज किया था, टैलेंट नंबर तो ठीक हो गया, बाकी सब चीजें खराब कर लिया। तो इतना आसान नहीं है बच्चों, इतना आसान नहीं है नाम चेंज करना। सिर्फ डबल ए डबल एस डबल ई लगा दो और हो गया काम, इतना आसान नहीं है। ठीक है, जैसे आप कुछ छेड़फेड़ करते हो टेम्परामेंट बदल जाता है आपका। और टेम्परामेंट जैसे बदला, बहुत बड़े बदलाव आते हैं आपके जीवन में। पता लगे बॉस के साथ बहुत अच्छी बन रही थी, फैमिली में बहुत हार्मोनी थी, वाइफ हस्बैंड के साथ। पता लगे बिजनेस तो ठीक हो गया लेकिन रिलेशनशिप खराब होनी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि पहले टेम्परामेंट दोनों हस्बैंड वाइफ का सेम था तो बन रही थी अच्छी वाली। अब टेम्परामेंट ही बदल लिया आपने अपना, बस रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो गए। सब कहेंगे यार कल तक तो बहुत अच्छा बंदा था यार, बीते साल तक तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, अब पता नहीं क्या हो गया इसको। क्योंकि आपने अपना टेम्परामेंट बदल लिया। अब कोई सोचता ही नहीं टेम्परामेंट बनेगा कैसे, ये सिर्फ पाइथागोरस में सिखाया है। ठीक है, तो आपने समझ गया इतने नंबर बदलते हैं आपके। तो आपकी मर्जी है भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो सबसे पहले तो ये मेजर नंबर माइनर नंबर आपको सिखाया जाता है कि आपका मान लो टैलेंट नंबर 1 से लेकर 9 तक है तो क्या मतलब है उसकी, एक एक चीज पढ़ाई जाती है। जैसे कि ये मेरा है, मेरा फरवरी 1973 का बर्थ है, तो ये आपका मेरा टैलेंट नंबर है, इसको मैं बदल नहीं सकता। तो मेरा टैलेंट नंबर क्या है 6। अगर मेरा टैलेंट नंबर 6 है तो मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ। टैलेंट नंबर ये बताता है कि आप किस लिए धरती पर आए हो, हर इंसान का मोटिव है आने का। और डेस्टिनी नंबर मतलब नाम आपका ये बताता है कि जिसके लिए मैं आया था वो मैं पूरा कैसे करूंगा, उसको पूरा करने के लिए मुझे एनवायरनमेंट कैसा मिलेगा, कि मेरे सपोर्टिव है या नहीं है। अब आपने नाम ऐसा रख लिया जो आपके टैलेंट नंबर के एंटी है, तो क्या मतलब है मैं करने कुछ आया था लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा। ये तो वही वाली बात होगी कि मोदी ने कोई स्कीम निकाली, अब केजरीवाल उसके एंटी है, वो कहता है मैं दिल्ली में लागू नहीं करूंगा, होगी ना, क्लेश हो गया। अब इसका सफर कौन कर रहा है? दिल्ली वाले सफर करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब है कि करने को चाहे थे लेकिन मिल नहीं रहा,
तो बस जीवन में अपने आप से उलझते रहो। तो यहाँ पर सिखाया जाता है आपको कैसे नंबर चेंज करें, कैसे नाम लाएं, क्या इंटेंसिटी, अपने आप को पहचानो। न्यूमरोलॉजी सबसे अच्छा टूल है अपने आप को पहचानने का और अपने आप को चेंज करने का। मैं ज्योतिष भी पढ़ाता हूँ और ज्योतिष तो बिल्कुल 2011 से पढ़ा रहा हूँ, दिल के करीब है बहुत ज्यादा। ज्योतिष में कुछ चेंज नहीं कर सकते। जब आप पैदा हो गए, जो कुंडली बन गई, अच्छे बुरे योग जो कुंडली में बन गए, अच्छी बुरी दशाएं जो कुंडली में बन गई, जो मिल गया उसको भुगतना पड़ेगा बस। उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते आप, एक चीज नहीं चेंज कर सकते आप। अच्छा बुरा योग, प्लैनेट, दशा, कुछ नहीं चेंज कर सकते आप। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ मैं जो टैलेंट नंबर है वो नहीं चेंज कर सकता, बाकी सब कुछ चेंज कर सकता। कितनी बड़ी फ्री विल है, ठीक है। तो आप जैसा बनना चाहते हो, जब आप नाम चेंज करवाने आते हैं ना किसी से, तो कंसल्टेंट अपनी मर्जी से कर देता है कि अच्छा इसके कंपेटेबल है, कर दो। लेकिन हम नाम चेंज करते हैं आपसे पूछ के कि आपको चाहिए क्या जीवन में, आप बनना क्या चाहते हो, आप दिल की सुनना चाहते हो, दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो, किस टेम्परामेंट के बनना चाहते हो, चाहते क्या हो वो बताओ, वो नंबर देंगे हम आपको। उस नंबर से आप वो चालोगे जो आप बनना चाहते हो, ठीक है। तो ये मतलब है पाइथागोरस का पढ़ने का। तो कल से हमारा बैच शुरू, मतलब कल तो होली का बैच है। अगर आप होली की 2100 रुपए या 1500 रुपए इनको अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज अभी रात को या कल सवेरे 10 बजे तक आप मुझे थोड़ी सी पेमेंट, मतलब एक पार्ट पेमेंट, थोड़ा टोकन अमाउंट भी अगर डाल देते हैं, 2-3 हजार, 1000-2000 जो भी आपने डालना है डालकर मैं आपको कल एनरोल करा लूंगा। ये नहीं कि 2100 डालें, अगर कम भी डालेंगे तो मैं भी तब भी एनरोल करा लूंगा, ठीक है। तो पहले ये अवेल कर लो, उसके बाद फिर 5 तारीख का आपको टाइम मिलेगा, तो फिर आप पूरी पेमेंट इन बिटवीन कभी भी करा सकते हैं, ठीक है। और कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो फिर मैं उसको भी एंटरटेन कर लेता हूँ। अगर बिल्कुल ही आप सीखने की इच्छा है और फाइनेंशियल कुछ क्रंच है तो उसके लिए भी आप मेरे को पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स था सर, और मैं सभी को एंटरटेन करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सभी की इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे। सिर्फ इतना चाहूंगा मैं आप सभी से, सिर्फ आप मेरे को पर्सनल विंडो पे भेज दीजिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और अपना पूरा नाम। मेरी तरफ से डेफिनेटली चाहे 2 दिन बाद आए, कोशिश करूंगा कि मंडे को बैठकर मैं जितनी भी आपसे क्वेरी आएगी मैं सबका देखकर बता सकूं कि आपका नाम आपके कंपैटिबल है या नहीं, कितने गुण मिलते हैं। तो मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा सभी, ठीक है। तो आप मेरे को पर्सनल विंडो पे प्लीज आप कर सकते हो। अभी मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, प्लीज पर्सनल क्वेश्चन ना पूछें क्योंकि पर्सनल के लिए ना टाइम नहीं है अब। मैं क्योंकि मैं आपसे कमिटमेंट कर ली है कि आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल है, ये मैं बताऊंगा, तसल्ली से बता दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सएप पर भेज दो पर्सनल पर, वहां आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। 2 दिन बाद मिले लेकिन मिल जाएगा। अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। सिर्फ कोर्स के बारे में अगर किसी ने पूछना है कि क्या फीस है, क्या टाइमिंग है, या और कुछ क्वेरी है आपकी, तो प्लीज वो पूछ लिया। वो भी मैं नाम लूंगा आपका, आप अपने आप से अनम्यूट कर सकते हो। या प्रियंका, आपने कुछ पूछना है प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। प्रियंका जी, माधव, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हो आप। यस, एनीवन। हिमांशु, सर आप थोड़ा सा मोबाइल न्यूमरोलॉजी बताने वाले थे। हाँ थोड़ा मोबाइल और रखिए। सॉरी, भूल गया यार, इंसान हूँ यार, गलती हो जाती है। सर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो याद दिलाने के लिए बोल रहा था बस। ठीक है, सॉरी यार, मेरी कमिटमेंट है सर। जब मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा बता के जाऊंगा तो बताया जाएगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मतलब ये है कि वहां पर भी नंबर्स हैं सर, समझो बात को, वहां भी नंबर्स हैं। अब हर नंबर में चेंज नहीं कर सकता, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकता मैं, आधार नंबर चेंज नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं ना। कई बार आप बैंक अकाउंट भी अब हमारे हाथ में नहीं रहते। अब जियो का नंबर लेंगे तो वो भी आपके कई बार हाथ में रहता है। लेकिन कुछ मोबाइल नंबर ऐसा है कि सबसे ज्यादा करीब है आपके, आप समझिए हर चीज मोबाइल से हो रही है आपके, तो इसलिए वो आज की डेट में उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बन गई है। ऐसा नहीं आधार नंबर की नहीं, आपके बैंक अकाउंट नंबर की नहीं, आपकी गाड़ी नंबर की नहीं, सबकी है। लेकिन आज आपका पूरा बिजनेस, पूरी आपकी आइडेंटिटी जो आप सर्वाइव कर रहे हो सिर्फ मोबाइल से कर रहे हो, तो उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। और वहां पर हमारे पास फ्री विल है, अभी तक भी फ्री विल है कि मैं नंबर कौन सा चूज करूं, ठीक है। तो नंबर थोड़ा देख के रख लो। तो मैं थोड़ी में बता पाऊंगा आपको कि कैसे चूज करें। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, ये तो सब चीजें लिखी हुई हैं कि कौन सा नंबर किस प्लान से गवर्न है, वो छोड़ दो आप कि भाई नंबर क्यों रखना चाहिए, इससे इजी गोइंग लाइफ हो जाती है हमारी, सब कुछ होता है। सबसे पहले समझ लो आप, अगर कोई भी और सिस्टम करते हैं तो पहले ड्राइवर कंडक्टर का समझ लो उसको।
ड्राइवर क्या है? आपका जो पहला डेट है, जिस दिन आप पैदा हुए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मान लो कोई 12 तारीख को पैदा हुआ तो उसका ड्राइवर क्या होगा? 3, 2 और 1 3। कोई 5 तारीख को पैदा हुआ तो उसका ड्राइवर क्या होगा? 5 हो गया। और कंडक्टर क्या है? पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे। कोई 25/5/1995 को पैदा हुआ है तो जब इनमें 2 + 5 + 5 + 1 + 9 + 9 + 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ है? आपका कंडक्टर हो गया, ड्राइवर कंडक्टर, इसको ऐसे याद रखो। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करो कि आपका जो भी मोबाइल है उसका जो सम टोटल आ रहा है वो आपके डेस्टिनी नंबर के वाला आ जाए या उसके कंपैटिबल आ जाए। अब कंपैटिबिलिटी आपको समझ नहीं आएगी, वो तो कोर्स में पता लगेगा आपको। कंपैटिबल होना चाहिए पहली बात तो। अगर वही नंबर आ जाए तो दी बेस्ट है। जो आपका डेस्टिनी नंबर है, अगर आपका मोबाइल नंबर ऐसा लेते हैं कि जिसमें उसको सम करने पर आपका जो डेस्टिनी नंबर आया, अगर वही नंबर आपका आ जाए तो वो दी बेस्ट नंबर है आपके लिए, दी बेस्ट। पहला रूल मोबाइल नंबर चूज करने के लिए। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर है, जैसे कि पीछे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये 25/5/1995। अगर आपका मोबाइल नंबर कोई ऐसा है जिसमें सारे नंबर आते हैं, सारे नंबर आते हैं, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 3 ही नंबर है वैसे तो इसमें, 2 5 1 और 9, 4 नंबर है टोटल। 9 में से 4 नंबर आ रहे हैं। अगर ये सारे नंबर आपके मोबाइल के अंदर हैं तो वो भी नंबर आपके लिए दी बेस्ट है। चाहे उसका आगे टैलेंट मतलब सम करके कुछ भी बने, लेकिन वो भी आपको सूट करेगा। अब 2 चीजें होगी आपके पास। अगर ऐसा नंबर आपको मिल जाता है कि पहली बात तो उस मोबाइल नंबर में आपके डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर हों, पहला। दूसरा, अगर उसका सम अप करने पर वो डेस्टिनी नंबर हमारा जो है, अगर वो नंबर पे आ जाए तो इससे बढ़िया नंबर आपके लिए हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 2 तरह से आप अपना मोबाइल नंबर चूज कर सकते हो। 2 तरीके बताए मैंने। तीसरा नंबर मैंने आपको बताया, तीसरा तरीका, कभी भी अगर नंबर ऐसा मिल जाए और उसमें ये जो पीछे बताए ये भी लगा सकते हो कि मोबाइल नंबर हमेशा लास्ट के 5 या 6 डिजिट अगर बढ़ते हुए क्रम में हैं, जैसे कि ये नंबर है, देखिए 9891124699। अब ये क्या है? यहां से शुरू कर गया 1 1 1 के बाद 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 9। तो अगर लास्ट के 5 या 6 डिजिट या 7 या 8 मतलब जितने भी ले, लेकिन लास्ट के 5 या 6 डिजिट, क्योंकि आगे तो आपकी बिल नहीं मिलेगी ना, 9899, ठीक है, 88 से शुरू हो सकता है, तो सारे तो नहीं मिलेंगे कभी भी, लेकिन लास्ट के 5 या 6 जितने आपको बढ़ते हुए क्रम में नंबर मिल जाएं उतना दी बेस्ट है। इसमें वो भी लगा सकते हो पहले वाला, लेकिन वो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में होने चाहिए। उनका टोटल करेंगे, अगर वो आपके डेस्टिनी नंबर से आ जाए कंपैटिबल तो ये दी बेस्ट नंबर है। ठीक है, तो आप 3 तरीके जान लीजिए। ये 3 तरीके से भी अगर आप अपना मोबाइल नंबर चूज करते हैं तो दी बेस्ट है। बाकी और चीजें वो आपके हार्ड नंबर के कंपैटिबल है, आपके प्रोफेशन से क्या लिंक बैठता है उसका, आपके मेजर माइनर नंबर, आपका टेम्परामेंट, आपका इंटेंसिटी नंबर, उसके कितना कंपैटिबल है, कैसे चूज करें, वो फिर पूरा कोर्स में बताया जाएगा। लेकिन 3 तरीके से आप जनरल तरीके से भी अगर अपना मोबाइल नंबर ले लेते हैं, जो 3 तरीके मैंने बताए, तो ये भी आपको लाइफ में ऊंचाई पर लेके जा सकता है। ठीक है, चलो जी, यस। अब किसी ने कुछ पूछना है प्लीज कोर्स के बारे में पूछिए। अगर अपने पर्सनल बारे में पूछना चाह रहे हो तो मुझे अपना डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ पूरा और अपना नाम जो एक्यूरेट है आपका वो लिखकर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भेजिएगा। मंडे तक आपको डेफिनेटली उसी व्हाट्सएप पर आपको मैं जवाब दे दूंगा कि आपका नाम आपके कंपैटिबल है या नहीं। ठीक है, यस। अब कोई पूछना चाहे या कोर्स को अटेंड करना चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, और अभी कर लेंगे तो बढ़िया है, क्योंकि फिर वो कल आपको जो 5100 रुपए के जो बेनिफिट है फिर वो आगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो होली खत्म हो जाएगी तो फिर मैं दे नहीं पाऊंगा। ठीक है, फिर आपको कोर्स करना है तो पूरी फीस जमा करके ही करना पड़ेगा। यस, एनीवन, मैं पूरी फीस नहीं मांग रहा। अगर आप इनिशियल अमाउंट भी डालकर एनरोल करा लेते हैं तो मैं कल की क्लास आपको अटेंड करने दे सकता हूँ, और फिर आगे 5 तारीख तक आप अपने आप को पूरी पेमेंट जमा कराकर आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो अपने आप को। यस, प्रियंका जी, माधव जी, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना तो यस यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कोर्स कंटेंट या कोर्स। यस प्रियंका। नो सर, मुझे ना कोर्स के रिगार्डिंग नहीं पूछना है, मुझे बस ऐसे बेसिक सा कुछ पूछना है, क्या मैं पूछूं? हाँ पूछो प्लीज।
सर जैसे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के बीच का जो हमें शायद जो नंबर होता है जो हमें सूट करता हो या वो नंबर लेकर हमें हमारा बर्थ सॉरी नाम रखना चाहिए। देखिए बेटा, नाम के लिए मैंने बताया ना अभी, मैं तो पाइथागोरस को फॉलो करता हूँ। पढ़ाता मैं चैलेडिन भी हूँ, पढ़ाता मैं लो शू ग्रेड भी हूँ, मैं तो सारे पढ़ाता हूँ। जैसे सर 3 और 1 अगर डेस्टिनी और कंडक्टर है तो इसके जैसे बीच का नहीं कौन सा? नहीं, ऐसा नहीं रखा जाता कभी भी। ये कंपैटिबिलिटी नहीं मिलाई जाती है। जो आप नाम रखेंगे वो टैलेंट नंबर क्या आता है उसके कंपैटिबल मिलाया जाता है हमेशा। अच्छा सर, अच्छा एक और चीज सर कि नाम अकेला सूट करना चाहिए, उसके साथ हम सरनेम को भी ऐड करते हैं, मतलब बेटा, फुल पूरा नाम नाम, सरनेम। डेस्टिनी नंबर का मतलब ये है पूरा नाम जो लिखते हैं आप। जैसे इन्होंने संदीप जी ने बताया था, संदीप कुमार अरोरा, पूरा जी। जो लिखते हो हम्म, वो पूरा नाम के अलग मतलब है, पूरा अच्छा नाम लिया जाता है आपका। हाँ, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। माधव जी को पूछना है आपने, या कोई भी पूछना चाहे प्लीज हैंड रेज कर सकता है, मैं नाम लूंगा और आप कोई भी अपनी क्यूरियोसिटी को शांत कर सकते हो पूछकर। न्यूमरोलॉजी नहीं, ज्योतिष, वास्तु, टैरो, किसी भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो यस यू कैन आस्क, कुछ भी पूछना है आपने। अब अगले महीने मेरे तो न्यूमरोलॉजी लॉन्च हो गया है, एक न्यूमरोलॉजी और होगा एंड में अप्रैल के। इस अप्रैल के अंदर वास्तु भी हमारा लॉन्च हो रहा है, मतलब हर महीने लॉन्च होते हैं हमारे। तो वास्तु लॉन्च हो रहा है, टैरो लॉन्च हो रहा है। तो किसी ने अगर वास्तु, टैरो, ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी कुछ भी कोर्स कंटेंट चाहिए, कब शुरू हो रहे हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और ये भी पक्का है, गारंटी है, एक कोर्स अगर आपने मेरे से कर लिया तो दूसरा कोर्स जब भी कोई करोगे तो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आएगा। सर टैरो कार्ड के क्या चार्जेस होंगे? टैरो कार्ड बेटा 7999 चार्ज है हमारा। वो 12 से 14 दिन का कोर्स होता है। हर रोज 2 घंटे की क्लास होती है, कंटिन्यूस क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। और वो भी फर्स्ट वीक में शुरू होने वाला है, उसकी डेट अभी आपको जल्दी पता लग जाएंगी। ग्रुप में जुड़े रहिएगा, मेरे ग्रुप में कोई गुड मॉर्निंग या फालतू के मैसेज नहीं आएंगे। जो हम कोर्स लॉन्च करते हैं सिर्फ वो आता है और कुछ नहीं आता उस ग्रुप में, ठीक है? आपको पता लग जाएगा। 7999। हेलो सर। जी यस, प्रियांशी, प्रियंका ने क्या, प्रवीणा। यस प्रवीणा। हाँ, एक चीज पूछना चाहूंगी, बच्चे लोग ये पढ़ाई करते हैं तो कौन सी डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए? देखिए, ये 2 आंसर दिए जाते हैं। एक तो स्पेसिफिक आंसर है कि भाई कौन सी बेस्ट जगह होती है, मतलब बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है इन जनरल। एक होता है बच्चे के हिसाब से कौन सी बेस्ट है। तो मुझे आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो मैं राशि नहीं पता, मैं उसके हिसाब से बता देता। लेकिन आपने जनरल पूछा है, तो हमारे यहाँ जनरल जो बेस्ट डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ठीक है? ये तो जनरल है। कोई भी शुभ कार्य करे, कोई भी करे, ये पूछने की जरूरत नहीं है आपने किस तरह फेस करके खाना खाना है, आपने किस तरह फेस करके क्या करना है, मतलब इन जनरल ये शुभ दिशाएं होती हैं। तो कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जब आप करते हैं तो आपका फेस हमेशा, आपका फेस, सामने वाले का नहीं, आपका अपना। जैसे कहते हैं ना, मैं किस तरह फेस करके बैठूं, तो ऐसा फेस करना है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ देख रहे हो, ना कि क्लाइंट पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ देख रहा हो। आपका आपका फेस पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। कौन सी? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ठीक है? ओके, एनीवन और कोई कुछ पूछना चाहेगा प्लीज? सर इसका कोई सर्टिफिकेट मिलेगा फिर? हाँ यार, एक बात, मैं तो आधी बातें तो भूल ही जाता हूँ बताने। सबसे पहले इस कोर्स की पूरा कोर्स कंटेंट, जैसे मैंने पीपीटी आपको दिखाई है, मैंने आपका वर्ड फाइल लिटरेचर आपको दिखाया था जहां कंपैटिबिलिटी दिखाई थी। मतलब ये समझिएगा 300 पेज का तो लिटरेचर आपको मिलता है, फिर 500 के ऊपर स्लाइड आपको मिलती है। जिस स्लाइड से मैं पढ़ाता हूँ सारी स्लाइड आपको मिलती है। कोर्स कंटेंट, 2 बुक का कोर्स कंटेंट आपको दिया जाता है वर्ड फॉर्म में। पूरे कोर्स का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, सर्टिफाइड हो जाते हो आप। तीसरी सबसे प्लस पॉइंट, आपको पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। मतलब जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ पूरे आज पढ़ाया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जो कि लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलता है। लाइफ टाइम आपने कोई कोर्स छूट भी गया है, कोई चीज समझ नहीं है, तो दोबारा वीडियो सुन लो, आपके एंड पर सुन लो। ये नहीं कि मुझे बोलोगे मैं चलाऊंगा, आप अपने एंड पे लिंक दे देता हूँ आपको, और लिंक आपके पास रहता है, तो आप कभी भी उसको देखकर अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हो। कोई चीज, कोई क्लास छूट गई आपकी तो उसमें देख लो आप, ठीक है? तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, कोर्स कंटेंट मिलता है, वर्ड फाइल मिलती है आपको, और सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है। सर कितनी फीस सेंड करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग जो भी कर दो यार, मतलब कोर्स से पहले 12,500 देनी है आपने। अब अभी आप 2,000 डालो, 3,000 डालो, ताकि एनरोल हो जाओ। कल की जो स्कीम है वो आप ले लो, ऑफर जो है हम आपको दे रहे हैं होली का, वो आप एनरोल कर लो बस।
मेरे बैंक अकाउंट किसी ने पूछना है तो गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, जैसा मर्जी कर सकते हो। मेरे को, मैं अभी ग्रुप में तो डालूंगा पेमेंट का लिंक, लेकिन आप किसी को क्यूरियोसिटी है तो पर्सनल विंडो पे मेरे भेज सकता है। मैं कोर्स मटेरियल क्या होगा, ऑफर क्या दे रहा हूँ, पेमेंट कैसे करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा प्लीज। और मेरा YouTube चैनल भी है, वहां पर भी आप डॉक्टर नागेश तनवर, मतलब मुझे वैसे भी सर्च कर सकते हो, कभी मैं गुम हो जाऊं, मेरा नंबर मिसप्लेस हो जाए, सिर्फ गूगल के अंदर, गूगल के में जाकर डॉक्टर नागेश तनवर लिख देना, कोई और बंदा नहीं आएगा, सिर्फ मैं ही आऊंगा। ठीक है, मेरा YouTube है, मुझे आप YouTube पर फॉलो कर सकते हो। YouTube पर बड़े मेरे कम से 100 से ऊपर वीडियोस हैं। फेसबुक अकाउंट है मेरा, तो वहां पर भी आप लिंक कर सकते हो, ताकि आपको नॉलेजेबल चीजें वहां से मिलती रहें, कब क्या कोर्स लॉन्च हो रहा है वो आपको अपडेट वहां मिलती रहेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फेसबुक पे चले जाना, उसको लाइक कर लेना, फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल को बटन दबा दो, ताकि आपको ऑथेंटिक चीजें मिलेंगी। क्योंकि मैं मतलब साइंटिफिक बंदा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मतलब ऐसे ही चीजें डाल देता हूँ। आपको चीजें, कंटेंट जो मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा। यस माधव जी, माधव है या? हाँ ठीक है। सर आप एक बार कोर्स का समराइज कर दीजिए। बताओ कोर्स में क्या पूछना है, मैं आपको पर्सनली भेज देता हूँ ना। अभी आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो कि सर प्लीज कोर्स कंटेंट भेज दो, मैं अभी भेज देता हूँ आपको। सारे कोर्स कंटेंट भेज दीजिए, और सारे तो नहीं, मतलब अभी एक ले लो ना, मुझे कलेक्ट करने पड़ेंगे। आप जैसे न्यूमरोलॉजी लॉन्च हो रहा है, तो मेरे को कल भेज देना, या लिख दो, चलो मैं आपको कल परसों में 2 दिन के अंदर जितने भी मेरे कोर्स अभी अप्रैल में लॉन्च हो रहे हैं, मैं सारे कोर्स कंटेंट भेज दूंगा आपको, कि मैं वास्तु में क्या कराते हैं, टैरो में क्या कराते हैं। और कोर्स कंटेंट से आपको पता लग जाएगा कि यूनिकनेस, हमारे में यूनिकनेस क्या है। दुनिया करा रही है न्यूमरोलॉजी, दुनिया टैरो करा रही है, दुनिया वास्तु कराती है, लेकिन सर पाइथागोरस और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है, मींस कौन सा बेस्ट रहता है? एस्ट्रोलॉजी अलग चीज है, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष है पूरा, वहां ग्रह प्लैनेट राशि है, यहाँ पर नंबर्स हैं। फिर लोसो ग्रिड और फिर पाइथागोरस सर, मतलब लोशो ग्रिड तो बेटा डाइवर कंडक्टर हो गया, ये नंबर्स हो गए, मतलब वो लोशो ग्रिड मेरे पास बैठो, मैं लोशो भी तो पढ़ा रहा हूँ। लोशो तो मेरे पास बैठो, मैं एक दिन में पढ़ा दूं, 2 घंटे में आपको लोशो एक्सपर्ट बना दूंगा मैं, 2 घंटे में। मतलब पाइथागोरस का समय कितना रहेगा, मींस कितने दिन तक? बता तो दिया बेटा, 16 से 20 क्लासेस लगेंगी आपकी, 16 से लेकर 20, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, 4 to 6, 2 घंटे की डेली क्लास होगी आपकी, 16 दिन कम से कम, 16 से 18 दिन या 20 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन 16 दिन मिनिमम है। आपको मेरे साथ हर रोज 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको डेली की डेली जो पढ़ाऊंगा वो स्लाइड भेज दूंगा, कंटेंट भेज दूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग साथ साथ भेजता रहूंगा मैं आपको। जब कोर्स पूरा आ जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, दूसरों को पढ़ा सकते हो, दूसरे की लाइफ में चेंज, बदलाव कर सकते हो विद ऑथेंटिसिटी, एक सिस्टम से, ऐसा नहीं वैसे ही चेंज कर दो। ठीक है प्रियंका जी सर आपको अभी मैसेज किस पे करना है नेम के लिए? जी मैसेज बेटा मेरे पर आप कैसे जुड़े हो, ग्रुप से हो ना किसी, तो वहां पर मेरा बैनर होगा, मेरे बैनर पर नंबर होगा, नहीं तो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको, किसी को नहीं है तो मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ चैट बॉक्स में। जी चैट बॉक्स में नंबर लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ से मेरा नंबर भी नोट डाउन कर सकते हो प्लीज। एक ही नंबर लिखता हूँ मैं, ठीक है, ये नंबर मेरा नोट डाउन कर सकते हो, 9654157724। इसको मेरे को व्हाट्सएप भेज दीजिए अभी, क्या आपको पूछना है, फीस कहाँ जमा करानी है, कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, ड्यूरेशन, मतलब जो भी आपने पूछना है यहाँ पूछ लो, मैं अभी जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है, और ये भी बता देता हूं मैं आपको, कभी ना कभी करोगे तो ये सिर्फ अप्रैल के लिए 12,500 फीस है, मई में ये फीस 15,000 होने वाली है, और मैंने अभी कुछ और डिस्क्लोज नहीं किया है। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पाइथागोरस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। ये समझिएगा वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें नाम, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष दोनों का यूज करके हम नाम क्रैक कर रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बना नहीं है अब तक। जो लोग हमसे न्यूमरोलॉजी कर चुके होंगे, या जब हमारा सॉफ्टवेयर लॉन्च होगा, जब उस टाइम जो एनरोल होंगे उनके लिए सॉफ्टवेयर हम फ्री में दे रहे हैं। और जो सॉफ्टवेयर होने के बाद जो बच्चे हमसे पढ़ेंगे, उसकी जो फीस हो, कॉस्ट होगी सॉफ्टवेयर की, 5,000 होती है, 7,000 रखते हैं, 8,000, जो भी उस टाइम देखी जाएगी, जो कॉस्ट आएगी, लेकिन 7-8 हजार से कम नहीं होगी, तो वो उनको परचेज करना ही पड़ेगा। लेकिन जो कोर्स कर चुके होंगे या जो उस टाइम एनरोल होंगे, उनको हम वो सॉफ्टवेयर फ्री में देने वाले हैं।
हमारा भी काम चल रहा है। नाम कैसे सॉफ्टवेयर से हम निकालें, जैसे नाम करेक्ट किया था ना मैंने, नाम देखा था कि जो अल्फाबेट आपने रखा है वो उसके कितने गुण मिलते हैं आपसे, या कोई निकलवाने आता है कि बच्चा इस तारीख को पैदा हुआ है, उसके कौन कौन से अल्फाबेट उसके सूट करेंगे, कौन कौन से अल्फाबेट, हम उनको यही बता रहे हैं कि ये अल्फाबेट तो बेस्ट है, ये सेकंड बेस्ट, ये थर्ड बेस्ट, मतलब कितने अल्फाबेट उसको सूट करते हैं। अगर उससे नाम रखता है तो गुण 30, 32, 35 तक मिलते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर निकाल देगा, आपको मेहनत ही नहीं करनी। ये सॉफ्टवेयर लगभग बन चुका है। ये सॉफ्टवेयर तो मैं एश्योर कर रहा हूं कि आपको मिलेगा। बाकी न्यूमरोलॉजी पे काम हो रहा है, वो अभी बने, 2 महीने बाद बने, 3 महीने बाद बने या 1 महीने में बने, उसकी मेरी कमिटमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही बन जाएगा, जो लोग कर चुके हैं, बन जाएगा, जब कर चुके हैं तो उनको मैं फ्री में दूंगा। कमिटमेंट नहीं है, अब वो हो सकता है ना भी बन पाए, मतलब हम इंसान है, लेकिन नेम न्यूमरोलॉजी का वो मेरी एश्योरेंस है, क्योंकि वो चीज बन चुकी है हमारी। वो मैं आपको, उस पर काम चल रहा है, थोड़ी अल्ट्रेशन चल रही है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर आपको फ्री में दे देंगे, ये कमिटेड है। वो भी कमिटेड है, लेकिन वो बनने के बाद पता लगे हम, वो जो मैं सोच रहा हूँ जितनी सारी चीजें, क्योंकि देखा ना आपने 12-15 नंबर का गेम है ये, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, 10 नंबर, वो फिर आगे न्यूमरो चार्ट, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। तो हो सकता भगवान ना करे, वैसे हम हो सकता ना बन पाए हमसे, लेकिन बन गया तो आपके लिए फ्री है, जो कोर्स कर चुके हो। ठीक है, अभी किसी ने नंबर मांगा था, नंबर मैंने भेज तो दिया है, नंबर भेज दिया मैं दूसरा नंबर भी भेज देता हूं आपको, यहां से चैट से ले लो। ये ले, दूसरा नंबर भी मैंने भेज दिया, दोनों नंबर मैंने भेज दिया, चैट से मेरा नंबर ले सकते हो, नहीं तो गूगल पे जाओ, मेरे डॉक्टर नागेश तनवर टाइप कर दो, वहां पर ढेरों बैनर, ढेरों सब चीज पड़ी होंगी, तो वहां से आप नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो जिसने भी करना है प्लीज अभी मेरे को पेमेंट करा सकता है, थोड़ी बहुत, मैं कहता हूँ 2000 भी कराए तो भी मैं आपको न्यूमरोलॉजी में एनरोल कर लूंगा। ठीक है, तो जैसे भी है। यस प्रियंका, कुछ पूछना है? ओके, चलो थैंक यू लिखना था, चलो ओके, ठीक है जी, चलो फिर रखते हैं, गुड नाइट। और किसी को भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को पर्सनल विंडो पे पूछ सकते हो, मैं अभी रात के 12 बजे तक एक्टिव हूँ व्हाट्सएप पर, और सुबह की वर्कशॉप में हम आपको एनरोल कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो सुबह 10 बजे तक कर सकते हो। जो भी पेमेंट करें प्लीज उसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर भेज दें, क्योंकि इतनी सारी पेमेंट आती है, कई बार रिकॉग्नाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसकी आई है। तो अपने नाम से अपनी पेमेंट को स्क्रीनशॉट लेकर भेज दें, और हम आपको फिर कल की वर्कशॉप के लिए एनरोल कर लें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।